नमस्कार। नमस्कार आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले मैं वो बात करना चाहूंगा जो मुझे बहुत ज्यादा चुभ रही है कि कई बच्चों ने कमेंट बॉक्स में लिखा कि वीडियो क्वालिटी नॉट गुड। देखो मैंने भी वीडियो देखा, दिल से बता रहा हूँ, मुझे बुरा नहीं लगा। हाँ, आई एग्री ऑन दैट पार्ट कि 720 वो मुझे नहीं पता कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा, पर उसमें मेरा क्या फॉल्ट है भाई? लाइक आप में से कई लोग लिख रहे हैं कि वो गंदा क्वालिटी का वीडियो है। तो अब मैं तेरे से एक बात बोलूं क्या? तू मतलब अभी क्या बोलूं? तू क्या इनकॉग्निटो मोड पे वीडियो देख रहा है? अरे मैं अच्छा, थोड़ा सा आप थोड़ा स्मार्टनेस चाहिए, आप थोड़े से कम हेल्दी लग रहे हो, मोटे कम लग रहे हो, गोलू मोलू फालतू। तेरे को पढ़ने से मतलब है? मतलब हाँ, आप इन्हें ये लिखा कि सर आप रो पीडीएफ भूल गए, तो हाँ आप उस जगह सही थे। मैंने दे दी, वो अपलोड नहीं हुई, आज अपलोड करवा दी मैंने, कल अपलोड करवा दी मैंने, दोनों हाइड्रोग्राम 1 2 की। इसकी भी हाथों हाथ अपलोड करा दी मैंने एक रात पहले ही। तो उस बात पे मुझसे लड़ेंगे तो अच्छा भी लगता है, पर सबसे बुरा पार्ट लगता है कि साला लड़ मुझसे किस बात पर है? वीडियो क्वालिटी मजा नहीं आया। कुछ बच्चे सबसे वाहियात चीज क्या आप केवल बता रहे हैं, आगे निकल जा रहे हैं। तो तू क्या चाहता है कि आईआईटी के इतने पास आने के बाद तू वरुण बैच से क्या अपेक्षा करता है कि तेरे को यहाँ थ्योरी पढ़ाई जाए? मतलब मेरे को बड़ा अजीब लगता है कि कई सारे मतलब उसमें कुछ थे, जैसे कल एक क्रिश था, वैसे 5-7 बच्चे हैं आज जो ये एक्सपेक्ट कर। अब इसमें मेरी क्या गलती कि तूने नहीं पढ़ा या तुझे नहीं आता है, तुझे पढ़ाया क्या, तूने उस वे में नहीं पढ़ा? हाउ आई कैन डील विद दैट? सर आप एक्सप्लेन करो पूरा पूरा, तो पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। फिर अगर पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करना है तो 2 लेक्चर में मैं कैसे करूं? हेलो लेकिन हेलो रेस, तू एक काम कर, तू मेरा वन शॉट देख ले, उतने में मेरा काम हो जाएगा। नहीं, ये सब चीजें यहाँ जो बता रहा हूँ सब वन शॉट में भी बता रखी है। और तुम्हारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि मास्टर आप यहाँ पर पूरा पढ़ा भी दो डिटेल एडवांस लेवल पे, और 2 लेक्चर में, और 2 लेक्चर में सॉल्व भी करा दो बहुत सारे। तो ये बात तो मैंने आपको पहले ही बोल दी कि इस लेक्चर को तब देखिए जब आप फुली कॉन्फिडेंट हो कि मैंने रिवाइज कर लिया है, नोट्स के क्वेश्चन कर लिए हैं। और अगर तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हें 4 कंपाउंड दूं और SN1 की रेट पूछ लूं, तो देन सॉरी फॉर दैट, ये मुझसे नहीं होगा। एक आध क्वेश्चन पूछ लिया, बाकी मेरे वो सिलेबस में बिल्कुल नहीं है कि मैं इजी क्वेश्चन कराऊं। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब मेरे बिल्कुल आउट ऑफ पार्ट ये है कि भैया मैं तुम्हें इजी क्वेश्चन कराऊं। इजी क्वेश्चन कराने से केवल तुम्हें अच्छा लगेगा। अरे वाह सवाल बन गए, आईआईटी में जाके फुस। तुम पता है हालत ये होती है बच्चों की, बच्चे वहां कंपाउंड देखकर डर जाते हैं। इस साल जेईई एडवांस में जब इस टाइप के सवाल आए थे ना बेटा, ये COCH3, इसका KMNO4, सिंपल COH है, वो भी हालत खराब हो गई थी बच्चों, क्योंकि कभी अच्छे से अच्छे सवाल देखे ही नहीं। जब तुम टफर साइड पे काम करते हो तो उससे थोड़ा लेवल का नीचे के सवाल तुम्हें बहुत इजी लगेंगे। और अगर तुमने केवल लो लेवल सवाल किए, मैं चाहूं तो तुम्हें इजी भी कर सकता हूं बिल्कुल। कंपाउंड देखकर SN1 ये है, ये कौन SN2 नहीं करेगा। तुम पता है किस टाइप के आदमी हो चुके हो, मैं सही बता रहा हूं। तुम्हारी हालत ये हो चुकी है आज। इन चारों में से कौन है जो SN2 नहीं देगा, SN1 नहीं देगा? अरे सर ये अब हम IIT एडवांस कर लेंगे, इस जन्म में तो कभी कर ही नहीं सकते। जब तुम्हारा लेवल ये हो चुका है ना, इससे ऊपर उठने में तुम्हारी हालत खराब हो जाएंगी। भाई समझो हम किस लेवल पे लड़ रहे हैं और आप किस लेवल पे बैठे हो। प्लीज आप वरुण को छोड़िए, अगर आप इस अभी भी इस हालत में है, प्लीज क्योंकि वरुण बैच केवल उन बच्चों के लिए है जो दिल से चाहते हैं कि हम एडवांस में सेलेक्ट हों। चाहे मेरी रैंक 8 जा रहा है, चाहे 2000 है, चाहे 200 है, चाहे 50 है। आपको नहीं पता, अच्छा अब आपको शायद ना पता, मैंने आपको कहा भी था, मैं फिर बता देता हूं कि वरुण बैच के अंदर जो मटेरियल मिल रहा है, मैं वो सेम मटेरियल एयर में भी दे रहा हूं, कुछ अलग नहीं है। मेरे ऑर्गेनिक का केस अगर मैं बात करूं, इन केस ऑफ माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नथिंग इज डिफरेंट। जो वरुण में है वही एयर में है। मैंने आज तक प्रयास, आप जाकर चेक कर सकते हो, लक्ष्य एयर, अर्जुना एयर, प्रयास, किसी में भी मैंने आज तक डिफरेंट कंटेंट नहीं दिया। सेम इनका सब, जिसकी औकात होगी ना वो जेल जाएगा, जिसकी नहीं होगी वो वैसे भी नहीं करना है। आप ये लांछन मत लगाइए कि सर बहुत बता बस सॉल्व करके निकल जा रहे हैं। तो क्या करूं, इसमें क्या एक्सपेक्ट करता है मुझसे? मैं तो उल्टा तेरा टाइम बचा रहा हूं कि भैया इनको मैं 30-35 सवाल कराने का टारगेट लेकर रहा हूँ, 1.25 घंटे में कर दे रहा हूँ, ताकि ये लोग भी देखे तो इनका 1-1.25 घंटे में काम हो जाए और ये भी आगे आगे पढ़े। मैं प्लानिंग वो कर रहा हूँ और तुम बैठ के कमेंट कर रहे हो। ये थोड़ा सा मेरे लिए बुरा था। तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है कि तुम ऐसे सवाल कराइए सर, तो वो गलत है भाई, मुझसे ना होगा। देखो सर, देखो आपको खुश करने के लिए मैं कर भी सकता हूं, पर मेरा मन तुमको खुश करने का 1% नहीं। ज्यादा तुम मेरी रेटिंग बिगाड़ लोगे या तुम मेरे लिए 2 गालियां लिख दोगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बच्चा IIT में सेलेक्ट होता है ना, मुझे आज भी ध्यान है, लास्ट ईयर जब विक्ट्री सेलिब्रेशन में जब बच्चे आए थे वरुण बैच वाले,
सभी ने वरुण बोला था सर आपने शुरुआती में हमें, और सभी बच्चों ने बात बोली सर शुरुआत में बहुत समस्या है, ऐसा लगा ऑर्गेनिक में बहुत क्या ही देखा ये, जब रिदम पकड़ ली, जब आपका हाथ पकड़ लिया, जब आपको देख लिया कि क्या सोचना सिखा रहे हैं ये, और लिटरली उन्होंने ये बात बोली है, मैं झूठ नहीं बोला, अलग सर तक को बोली इन्होंने बात कि सर लिटरली आयुष बिट 900 रैंक 800 रैंक 500 रैंक, साले ये बच्चे बोल के गए सर, हम सही बता रहे सर ऑर्गेनिक में उस बच्चे की हालत देखना आप, उसने मुझे पूरी मेरे पेपर होने के बाद आंसर के मैच करके मुझे पूरा उसका वो भेजा था एनालिसिस का, देखो मैंने ये क्वेश्चन ओसी के मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े, वो भी आसान आसान वाले, क्योंकि डर लग रहा था। आयुष बिट 900 रैंक वाला बच्चा अगर 2 क्वेश्चन छोड़ के आया, इजीएस्ट वन, क्यों? क्योंकि कभी अपने आप पूछ लिख के तो वहां दिख लगा ये क्या पूछ लिया, वहां उसकी हालत ऐसी खराब होगी सर कि सर वो बोलो सर मेरे को तो अजीब बात ये लग रही है कि मैं इतने क्वेश्चन कर पाया, देखो हमने यहाँ पे, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप बोलो उसकी सौगंध, मैंने ये बात 1% झूठ नहीं, उसके मुंह से उसने बोली है, इंटरव्यू में भी बोली है उसने, क्या बोला उसने कि सर मैं इतने अच्छे लेवल, मतलब मैं इतने सवाल भी कर पाया ऑर्गेनिक के, मैं 10-11 सवाल भी सही कर पाया, तो रीजन ये था कि मैंने वरुण बैच में अपना लेवल बहुत अपलिफ्ट कर लिया था, वरना मेरे को तो आईआईटी के पेपर में जब मैं उस एग्जाम में बैठा था ना, इतना प्रेशर था उसमें, ऐसा लग रहा था कि यार ये 10 भी हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, सीरियस नोट पे कह रहा हूं मैं, इतना प्रेशर, जब आप अच्छे लेवल के सवालों से डील कर लेते हो ना, तो आपका मानसिकता जो है ना, आपकी जो मेंटेलिटी है, आप बहुत अपलिफ्ट हो जाती है आपकी, समझो आप बात को। मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको कभी बोला कि आपको मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं, मैंने बोला कि आपको 30 नंबर क्यों 90 में से, कि मेरे को उससे एक्सपेक्टेशन नहीं है कि 30 आए कि 40 आए कि 70 आए, मेरा मन ये है कि तुम यहां क्वेश्चन देखकर ये बात दिमाग, जैसे लास्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का सवाल था, हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर का सवाल, तुमने कभी एक्सपेक्ट किया था कि हाइड्रोकार्बन का फर्स्ट सवाल जो हम करेंगे एनसीईआरटी का सवाल होगा, और सर इतना इजीली बताया, तो तुमसे हुआ था क्या, तुम में से 90% लोगों ने अल्कीन बनाई थी, या रीअरेंज तो कराया था तुम लोगों ने, मतलब मुश्किल 2% लोगों ने SN2 किया सीधा, क्यों? एनसीईआरटी का सवाल था ना, औकात होती तो कर लेते ना, तुम्हारी आदत पड़ी है बेटा ACL पानी, अरे वाह OH SN1 सर 5 में मिल जाएंगे, IIT तुमसे ये पूछ रहा है 2017 का एडवांस का सवाल सॉल्व करना, तेरी औकात हो ना, जेईई एडवांस का सवाल था वो भाई, वो बहुत फाउल सवाल था, उसमें इस सवाल पे बात की थी कि ये कंपाउंड इट शोज SN1, अगले ऑप्शन में इट शोज SN2, आधे तो वहीं फैल गए, इन दो में से एक ऑप्शन होगा, जबकि आंसर दोनों थे कि हाँ ये SN1 भी करेगा SN2 भी कर सकता है। अब आने के बाद, आंसर आने के बाद तो हर गधा कर लेगा ना, उसमें तुम मैं क्या और कोई और क्या, वीडियो क्वालिटी सही नहीं है, मतलब मैं मन तो ऐसा आ रहा है कि मुंह से कुछ निकाल ही दूं, है तुम बैठ के मूवी देख रहे हो, है तुम्हें यहाँ कटरीना कैफ देखनी है, HD में दिखाओ गधे आदमी, है ना, तुम लोग हालत ही हो चुकी है सर, आलिया भट्ट नहीं दिख रही सर, सर वीडियो क्वालिटी बहुत HD में कर दो, भाई मेरे हाथ में थोड़ी वो जो था वो मैंने कर दिया, मैंने तो कैमरे में कोई सेटिंग चेंज नहीं की, मैंने वहां कोई सेटिंग चेंज नहीं की, साला मैं उस पर लड़ रहा हूँ, दिमाग उस पर खराब हो रहा है सर, थोड़ा सा सर, थोड़ा सा यूपी वाला ठुमका लगाओ, थोड़ा HD में कर दो, क्यों मुंह से निकलवा रहा है बेटा बेंजो कहीं का, मतलब इन्हें इस बात से मैटर, इन्हें ये बात ज्यादा मैटर करती है कि हमें, क्योंकि तुम्हारी आदत पड़ चुकी है ना, तुम्हें हर चीज HD में चाहिए होती है ना बेटा, तुम तो साले, तुम वो लोग जो तुम इनकॉग्निटो पे तुम HD में देखते होंगे, नहीं अलग गधे। चलो भाई पढ़ने वाले लोग देखो बेटा, और जिन लोगों को कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम होना बेटा, वो तो कुछ और रास्ता ढूंढ ले, मेरे पास उसका कोई सोल्यूशन नहीं, क्योंकि मेरे पास दो लेक्चर है, मैं इसमें क्या कर लूंगा, क्या कर सकता हूं, तुम बताओ सर, आप ये कर दो, क्या कर सकता हूं, कुछ नहीं कर सकता, तुमको क्या लग रहा है, यही सेम क्वेश्चन में वरुण एयर में कराऊंगा, सेम तुम्हारे में 2 है, उनमें एक ही लेक्चर है, तुम्हारे यहाँ 2 लेक्चर है इसके, मैं इन दोनों को मर्ज करके 70 क्वेश्चन एक क्लास में कराऊंगा, ना सेम चीज करवा रहा हूं, उसके बाद भी लड़ना है तुम्हें, चलो कोई नहीं, ईश्वर देख रहा है। चलो ये प्योर, ये जेईई एडवांस से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है, 18 या 19 में सवाल आया था, ऐसा ही कुछ था वो, उसमें साइक्लोहेक्सेनोन के बारे में वो सब था, उसी से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है। एक काम करें बस, इस सवाल में आप है ना H2O2 कर लें, N2H4 H2O2 की जगह आप H2 निकल कर लें, ठीक है, क्योंकि N2H4 H2O2 ये डाइइमाइड रिडक्शन होता है बेटा, N2H4 आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। एक बात बोलूं मैं आपको, जिस बच्चे ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रटे बिना
समझने की कोशिश की है ना, उसको पी ब्लॉक डी ब्लॉक में, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरी भाषा नहीं है, ये उन सारे बच्चों की भाषा है जिन्होंने सिलेक्ट हुए हैं, जो जेई में गए, अच्छी रैंक के साथ भी गए। उन बच्चों ने कहा कि सर जब ऑर्गेनिक समझ में आती है ना मैकेनिज्म, तो साला आईओसी की जो ये ब्लॉक केमिस्ट्री की जो रिएक्शन है वो भी अपने आप लिंक होने लगती है। झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, कसम से बता रहा हूँ, मुझे बच्चों ने बताया, बात मेरे मुंह की। HCO2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, तो वो यहाँ से क्या करते हैं, ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, N2H2 डाइमर। ये अब N2H2 क्या हो गया बेटा, N डबल बॉन्ड NH। अब वो खुद को देख के समझ में आ रहा है कि भैया यहाँ से N2 निकलने की टेंडेंसी बहुत तगड़ी है, यहाँ से ये एक तरह से हाइड्रोजन और N2 हो गया, H2 का एडिशन हो गया, जस्ट लाइक H2 निकल रिएक्ट्स ऑन अल्कीन एंड अल्काइन, दैट्स इट, बस सर। हाँ, एडिशन खुद सोच सकते हो कैसे सीन होगा, ऐसे ये अल्कीन है, HH जुड़ा, पाई टूटा और यहाँ से N2 बाहर निकला ऐसे। पर ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है, अपन तो सिलेबस के पार्ट को और अच्छे से करें। इस सवाल की खास बात क्या है भाई, देखो SN E इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, मतलब आपका खराश इफेक्ट, OMDM सॉरी HBO हाइड्रोजनेशन। और अब आप देखो इस एक सवाल में 1 2 3 4 5 6 7 सवाल आते हैं। इन सातों के बाद आपसे मैं आइसोमेरिज्म पूछ रहा हूं, तो आपको ये बात समझनी होगी कि एडवांस के लिए यही जरूरी है। क्या ये रिएक्शन टफ, इनमें से एक भी रिएक्शन टफ नहीं है, बस तुम्हारा प्लान चलना चाहिए। और आप जब इन सवालों को करें प्रॉपर प्लान चलाएं। PBr3 SN2 रिएक्शन, साथ में क्या बना होगा बेटा, H3PO3 बना होगा। अगर मुझे इनमें से इसके या इसके मोल, अब गधो अब तक तो मोल पे बातें ही नहीं की है, मोल पे बात करना शुरू करूंगा तो सर फेफड़ों से कहीं और जा रही है, ये तो करते नजर आओगे। ये लिया, क्योंकि अभी जब कन्वर्जन करोगे ना बेटा, कन्वर्जन ऑर्गेनिक खत्म। तुम्हें क्या लगता है कि रोहित अग्रवाल ने अब मार्च में तुम्हारा कोर्स खत्म किया, अप्रैल फर्स्ट वीक में तुम्हारा कोर्स खत्म किया, क्या रोहित अग्रवाल तुम्हारा हाथ साथ छोड़ देगा क्या, तुम्हें लगता है? भाई अभी तो तुमको मेंस ओरिएंटेड कन्वर्जन दूंगा, फिर तुम्हें एडवांस ओरिएंटेड कन्वर्जन दूंगा, तुम्हें 2 महीने के अंदर 1% भी फ्री नहीं लेने दूंगा। डेली का एक टास्क आएगा, कुछ दिन फ्री रख के मेंस का टाइम निकला, हो सका तो मेंस के टाइम पे भी दूंगा। मैं तुम्हें हर दिन का एक टास्क दूंगा, ऑर्गेनिक से छूटने दूंगा। तुम्हारा पीछा ऑर्गेनिक से नहीं छूटेगा। अपेक्षा कर रहे हो ना बड़ी बड़ी कि यार ये पहले इजी आएंगे फिर टफ आएंगे, बात समझो। मैं तो करूंगा, अब तुम्हारी इच्छा हो तो ना करो, करो तो तुम्हारी इच्छा, नहीं करो तुम्हारी इच्छा। ना सब्जेक्टिव सवाल आना बाकी है। मैं चाह रहा हूं कि तुम्हारे लेवल को ये करके यहां लाया जाए। तुम गधों की तरह बताते हैं निकल जाते हैं, मेरे रैपड़ पड़ेगी निकल गए साले। टर्शरी बुटोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस डेल्टा माइनस, किधर इधर की इधर इधर। हॉफमैन को बोला ना कि हॉफमैन एलिमिनेशन, रैपड़ मैं लूंगा उल्टे हाथ की। डेल्टा माइनस, अगर यहाँ बेंजीन, अगर ये यहाँ होता या बेंजीन होता तो उस तरफ बनता करना हॉफमैन, वहां से एग्जेक्ट बनेगी, उस तरफ बनेगी एल्कीन। तो ऐसे नहीं रटना नहीं है कि एल्कीन बस हॉफमैन, एल्कीन बनाएगा डेल्टा माइनस की स्टेबिलिटी से। HBr HBr पेरोक्साइड खराश इफेक्ट, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। और एक बात बोलूं आपको, जब अगर सवाल कर रहे हो ना, जब क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो, तो उसमें सब जान लो उस रिएक्शन के बारे में, केवल आंसर नहीं। खराश इफेक्ट, एंटी मार्कोनिकोव, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, और कुछ था क्या इसके अंदर? हाँ, HBr में होता है केवल ये HCl HI में नहीं होता। क्यों नहीं होता? HCl के केस में Cl डॉट तो रिएक्ट करता है, HCl टूटता नहीं है। HI में I डॉट रिएक्ट नहीं करता है, HI तो टूट जाता है। एक स्टेप एंडोथर्मिक हो गई, याद है। R2O2 में जनरली क्या NCERT क्या फॉलो करता है? तो R2O2 में R जो होता है NCERT के अंदर वो ये है PHCOOCOPH, ताकि ये एकदम टूटा डॉट, ये टूटा ताकि छोटू निकले, 2 मोल छोटू 2 मोल PH डॉट रिएक्शन। अब हमें ये सब चीजें इन पे लड़ोगे ना तो मजा भी आएगा। NaOET। अब कई सारे बच्चे यहां बिना हीट के ईथर बनाएंगे, गलत आंसर है। बता रखा है, नोट चेक कीजिएगा, बेस दे रखा है OET माइनस बेस, तो बेस के साथ 2 डिग्री E2 मेजर। याद करो विलियमसन में लिखवाया था कि 1 डिग्री प्योर SN2, 2 डिग्री E2 मेजर SN2 माइनर, 3 डिग्री प्योर E2 या E2 मेजर बोल सकते हो। और ब्रांच्ड 1 डिग्री अगेन E2 विद बेस विदाउट हीट तो बात ही खत्म हो गई। ट्रांस अल्कीन, 3 अल्कीन बनेगी, 1 ब्यूटेन 2 ब्यूटेन में 2 सिस और ट्रांस। इतना करो, H2 निकल ब्यूटेन, Br2 HNO Br, वाह फिर से एक्सी बन गया। HBO कहीं भी लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा,
एंटी मार्क। अब यहाँ समझो, बोलते रहो HBO था, इसमें क्या था क्या नहीं था, हर चीज इसकी याद आनी चाहिए। याद आएगी तो तुम्हें सब कुछ आप समझ रहे हो। मैंने तो पता क्या बोला है, एयर वालों के पास एक ही एडवांटेज है कि वो मुझसे बात कर सकेंगे, बस इतना एडवांटेज है एयर वालों के पास। तो उनको मैंने एक ही बात बोली है कि तुम्हारा वाइवा लूंगा एक एक दिन, एक एक बच्चों को बुला के। ये लिया, अब क्या बोलना है, चलो आओ। X एंड W आइडेंटिकल, चेन आइसोमर्स, नो इस जन्म में तो नहीं है। R एंड U, R पूरा एंड U पोजिशन आइसोमर्स, करेक्ट है। P एंड U, भाई P एंड U आइडेंटिकल, पोजिशन आइसोमर्स, गलत है। R एंड P, P एंड R पोजिशन आइसोमर्स, ये भी सही है। तो बॉम्बे दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया बेटा, ऐसे करना सवाल। ये लिया, बेस डाला है, कोई भी बेस, तो पहले इस कंपाउंड को बना लो। 4CH2 है, ये बेस डाला है, तो बेस आएगा एसिड बेस करेगा, यहां से एसिड बेस H+, क्या लेगा, H+ निकालेगा। बहुत तगड़ा एसिडिक H है क्योंकि दोनों विड्रॉइंग ग्रुप है, तो क्योंकि बेस भी लेना पड़ेगा। प्रीडिन ले लो, कोई बेस ले लो, यहाँ ये निकाला, क्या होगा बेटा 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर यहां बना नेगेटिव चार्ज COET। दुनिया का कोई भी बेस आओ, चाहे न्यूक्लियोफाइल है, सबसे पहले क्या करेगा, एसिड बेस हो गई। ऐसे पाई स्टार कहीं है क्या, नहीं सर। एसिड सिग्मा स्टार, हाँ सर है। 1 2 3 4 5 की रिंग, तो पाई मेंबर रिंग, एक कार्बन पे 2 COET। तो कई बच्चों के इसमें ये डाउट आएगा, सर हमें तो ये समझ में पड़ा कि पहले आपने यहां से को निकाला, हमने SN2 कर दिया, वो कर दिया। अब आपको दिमाग में आ जाना चाहिए, बेस दिया ना, एसिड बेस करनी है। और दिमाग में आ जाना चाहिए, कोई भी न्यूक्लियोफाइल लिखा भी होता ना, तो पहले एसिड बेस है क्या, हाँ है। मैंने आपको हमेशा पढ़ाते वक्त भी एक ही सीक्वेंस बोली, एसिड बेस पाई स्टार सिग्मा स्टार, बोला क्लियर कट। ये लिया, तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होती है भाई लोग। हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस का करोगे तो क्या बनेगा बेटा, COH प्लस 2 मोल इथेनॉल। एक कह रहा है सर आपकी कड़वी बातों को सुन के क्या मैं इसको कंज्यूम कर लूं, लिटिल लिटिल हो जाए लिटिल लिटिल अच्छा लग रहा है मेरे को आज। नहीं इथेनॉल देख के नहीं, कुछ नहीं, चलो हीट किया, हीट करने पर एक कार्बन पे 2 COH है, एक छोटू बाहर हो जाएगा। ये रहा, बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर अलोंग विद द 2 मोल ऑफ इथेनॉल। हाँ, NCERT से इंस्पायर्ड सवाल। NCERT में ये HCl ZnCl दे रखा है। आपको मैं बताना चाहूंगा NaCl H2SO4 चल जाएगा, NaIH2SO4 नहीं चलेगा। लिखा है NCERT में, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि ये खुद I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने पढ़ा है कि भैया Na नहीं चलता H2। हाँ, तो एक तरह से ये है क्या सर, क्या ये कौन है, ये न्यूक्लियोफाइल है Cl-, Na+ का कोई रोल नहीं है। H2SO4 सोर्स ऑफ H+। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियो, ये हीट क्यों दी है, ताकि HCl जो बनेगा, HCl वो टूटता रहे, NaCl अपनी फॉर्म में रहे, ये आपस में रिएक्ट कम करे, रिएक्शन को प्रोसीड करे। तो H+ जाएगा सबसे पहले। NCERT का इंटेक्स क्वेश्चन है, ये लिया। अब आप में से कई सारे बच्चे यहाँ प्लस बनाएंगे, रीअरेंज करेंगे और ये आंसर बना, ये नहीं, ये आंसर बना देंगे। गलत आंसर है ये भी गलत है, क्योंकि रीअरेंजमेंट होगा ही नहीं। ये प्राइमरी अल्कोहल है, यहाँ पर Cl- का सीधा अटैक और ये बाहर, सो तो आंसर विल बी कैलकाटा। तो सर OH ने अटैक क्यों नहीं किया, OH है कहाँ तो अटैक करेगा, OH निकाल के OH अटैक करा दोगे, वाह। मेरे सर पानी निकाल के पानी का अटैक कराते हैं हम, गधे हो, क्यों मुझसे निकलवा रहे हैं सिंपल SN2 मैकेनिज्म है ना बेटा। इसमें ये भी होता ना ब्रांच वाला, तो भी मैं SN1 की ट्राई करता, पर वो भी मतलब मुश्किल है, मतलब कहाँ करना होता है वो देखना होता है। इस सवाल को छोड़ दो यार, छोड़ दो, चलो ठीक है, कोई नहीं। इन दोनों में डाउट आ सकता है, आप एक काम करें, इसको छोड़ दें, इन चारों को देखते हैं। Me3CO-, MEO-,
ये अब आपको भी पता है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ साथ हिंड्रेंस भी कम चाहिए होता है। यहां पे सब अल्काइल ग्रुप से, तो यहां हिंड्रेंस विल बी मोर प्रायर टू द मोर प्रायर देन न्यूक्लियोफिलिसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सो यहां पर सबसे इजी अटैक जो होगा वो होगा एमईओ माइनस का 2 नंबर का, फिर होगा 3 नंबर का, फिर अब 4 और 5 को रख देते हैं 4 और 5, देन आएगा 1 नंबर का। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जहां पर मैं आपको 4-5 बताना चाह रहा हूं, कुछ नया कॉन्सेप्ट है ये सब, आपके लिए बिल्कुल नया होगा, बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है ये, पर क्या इसमें फंसा रखा है कहीं पे? हाँ, इन दोनों ऑप्शन में फंसा रखा है। चलो अब मैं आपको समझाता हूँ रियल कॉन्सेप्ट। आंसर इन दो में से होगा। आइए इन दो में से कैसे करते हैं, आपको एक एग्जांपल देता हूं। लास्ट ईयर में मैंने ये एग्जांपल दिया था कि मान लो एक कमरे का गेट है, गेट एक, उस गेट में 10 लोगों की लाइन लगी है, मंदिर का गेट है, ठीक है, मंदिर का गेट है, अभी दर्शन बंद है, दर्शन खुलेंगे, तो आप मुझे बताइए जो लोग बाहर खड़े हैं वो सारे उस गेट पे आके इस तरीके टूट जाएं और फिर जैसे गेट खुले तो अंदर घुसे, वो मच बेटर रहेगा या एक सिंगल लाइन अंदर जाएगी? तो कौन सा वाला ज्यादा अच्छे से दर्शन करने के लिए और एक व्यवस्था, एक इजीली दर्शन कर पाएगा, वो कौन सा होगा? ऑब्वियसली तुम्हारे मन में चल रहा होगा तो लाइन में होगा, आराम से लाइन में जाएगा, हो तो दर्शन हो जाएंगे सारे। बिल्कुल वैसा ही हुआ इन दोनों के अंदर। इन दोनों के अंदर बाकी कोई फर्क नहीं है। आप देखो ये इन दोनों में क्या फर्क है? दोनों 2 डिग्री बिल्कुल सेम है, बस एक में ये पार्ट क्लोज है, एक में ये पार्ट ओपन है, बस इतना ही फर्क है ना बेटा। तो कैसे चेक करें फिर सर, हम कैसे चेक करें? तो इन दोनों में ये देखो कि वो पीछे से बंद है, मतलब इसका एरिया काफी कम है। अब देखो रिंग बन गई ना बेटा, रिंग रिंग ऐसा थोड़ी, रिंग तो ऐसा ना, ये ऐसा सकते हैं रिंग O माइनस, तो रिंग का एरिया छोटा, एक तरह से ऐसा हो गया ऐसा। तो एज ए लीनियरिटी इसको बोलते हैं बैक स्ट्रेन एफ, मतलब नहीं बोलूंगा बी स्ट्रेन, इतना बोल सकता हूं कि इसके रिंग बनने के कारण एरिया छोटा हो गया, तो इजीली अप्रोच हो जाएगी, न्यूक्लियोफाइल थोड़ा अच्छा हो जाएगा ओपन चेन के मुकाबले। ओपन चेन में बहुत सारी जगह, समझ रहे हो ना, इधर ये भी ओपन sp3, ये भी sp3 खुले हैं ऐसे उड़ता फिर, इसीलिए रिंग वाला बेटर है। जिस बच्चे को कम समझ में आया हो वो को छोड़ भी सकता है, 2 3 5 4 1 छोड़ सकते हो। ये बेहतरीन सवाल है, क्लास में कराया हुआ सवाल है, इनके लिए ग्राफ भी बनवाए थे मैंने। ये चारों अलग अलग टाइप की एसिड, समझ लेना, ये चारों अलग अलग टाइप की SN2 रिएक्शन है। यहां न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल आरएक्स, न्यूक्लियोफाइल मतलब अनायनिक, मतलब चार्ज वाला न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल आरएक्स, चार्ज वाला न्यूक्लियोफाइल चार्ज वाला आरएक्स, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल आरएक्स, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल चार्ज वाला आरएक्स। समझ में आया मैं क्या बोला जा रहा हूं? चारों अलग अलग केसेस हैं, चारों में अगर ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ करें, सोचना मैं तो समझाना चाह रहा हूं कि ये अटैक करेगा यहां पर, ये निकलेगा, तो आई पे क्या आ रहा होगा सर? माइनस चार्ज आ रहा होगा, इसका माइनस धीरे धीरे क्या हो रहा होगा? कम आ रहा होगा, कम हो रहा होगा, बिकॉज ये बॉन्ड बना रहेगा। तो इसमें क्या हुआ होगा? OH CH3 ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ क्या होगा? डेल्टा माइनस, ये चार्ज बढ़ रहा होगा तो ये निकल रहा है, ये चार्ज धीरे धीरे कम हो रहा है, पर है क्या अल्टीमेटली? इसको बोलते हैं ये एनायनिक इंटरमीडिएट है कि नहीं? अनायनिक TS, सॉरी इंटरमीडिएट नहीं, अनायनिक TS, कि दोनों चार्ज माइनस वाले हैं, तो ओवरऑल इसका चार्ज कैसा हुआ? नेगेटिव वाला। कैन आई से इस ट्रांजिशन स्टेट को मैक्सिमम स्टेबलाइज जो है वो आपका पोलर प्रोटिक करेगा, क्योंकि पोलर प्रोटिक जो है वो नेगेटिव को गिरता है, अपोजिट तो गिरता ही नहीं है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर किसी का साउंड में प्रॉब्लम है, भाई मेरे पास यही साउंड और कोई इसके अलावा क्या साउंड, इससे अच्छा है ना, उससे तो बेस्ट है यार। ये लिया, इस वाले में अभी दोनों में चार्ज है। अगर हम बात करें ट्रांजिशन स्टेट की, ये यहां पे चार्ज फुल है, यहां चार्ज बहुत कम हो रहे होंगे, बिकॉज ये टूट रहा होगा तो प्लस चार्ज खत्म हो रहा होगा, ये जुड़ रहा होगा तो इसका नेगेटिव चार्ज कम हो रहा होगा, अल्टीमेटली चार्ज बहुत कम हो रहे हैं। इस वाली ट्रांजिशन स्टेट को मैक्सिमम स्टेबलाइज जो है, आप यहां पे पोलर प्रोटिक मीडियम ले ही नहीं सकते। अगर आपने PPS ले लिया तो इसको घेर लेगा, इसको भी घेर लेगा, तो रिएक्शन को होने नहीं देगा। इसीलिए पोलरिटी बढ़ाने पर इसकी रिएक्शन की रेट बहुत कम हो जाएगी, बहुत कम, क्योंकि यहां चार्ज कम है, यहां चार्ज ज्यादा है, समझे? ये लिया,
खुद सोचो क्या हुआ होगा, ऐसे सोचना है आपको। प्लस एक अच्छा कितनी अजीब बात है, ये दोनों न्यूट्रल हैं लेकिन ये दोनों आपके चार्ज वाले हैं, यहाँ चार्ज बढ़ रहा है, यहाँ चार्ज बढ़ रहा है। बेस्ट है तो सी वाला ऑप्शन जो है वो ऐसा ऑप्शन है जिसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सबसे तगड़ा स्टेबलाइज करेगा ट्रांजिशन स्टेट को, बिकॉज प्लस भी है माइनस भी है, इन पे कोई चार्ज ही नहीं है भाई साहब। यहाँ तो फिर भी हमारी हालत खराब हो जाएगी, अनायनिक न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, NH3 पे क्या आ रहा होगा, प्लस चार्ज आ रहा होगा, कार्बन बन रही है, ये हट रहा होगा, यहाँ से प्लस गायब हो रहा होगा। लेकिन अब आपको जो सवाल पूछा आप देख चेक कर सकते हैं, आपसे पूछा है कि चारों SN2 रिएक्शन में से कौन सी ट्रांजिशन स्टेट ओनली अनायन एज ए पार्शियल चार्ज है। तो ओनली अनायन कहाँ है, आगरा में। यहाँ दोनों है, यहाँ दोनों है, यहाँ पे ओनली केटायन है। तो वहाँ ओनली केटायन होता तो आंसर ये होता। समझो ये क्लास का सवाल है, चेक कर लेना, बावली पूछो, तुम्हारी आदत है ऐसे सवालों करने की। इन्हें 2 मिनट भी याद जोड़ दो तो भी तुमसे गलत होगा। अब फिक्स है डाइस ट्यूमर, गलत आंसर। देखो मैं तो भाई चेक कर लेता हूँ बना के BR। और एक और क्या बनेगा, ये तो कांस्टेंट रहेंगे, डैश में BR, वेज में BR। क्या ये दोनों के दोनों क्या है, तो क्लियर कट जो आंखों से अंधे हैं वो भी बोल सकते हैं। सब बीच में मिरर रखोगे तो ये मिरर इमेज बन रहे हैं एग्जैक्टली। तो दे आर इनेंशियोमर, दे आर नॉट डायस्टियोमर, दे आर इनेंशियोमर। कभी भी ये देख के जज मत किया करो अरे तो फिर डायस्टियोमर, इनेंशियोमर्स है। राम राम राम। K2CO3, ये सवाल सोचो जेई मेंस में आ गया लास्ट ईयर 2020 या 21 में आया था। ये K2CO3 क्या है सर, ये K2CO3 क्या होता है, अरे KOH है पानी में, एक्वस K2CO3 क्या हुआ, KOH तो हुआ, H2CO3 और KOH क्या बन जाएगा, फिनॉक्साइड आयन। एरोमेटिसिटी को बिना डिस्टर्ब किए सीधा 1 डिग्री पर अटैक होगा। अब इसमें 2 चांस है, या तो यहाँ अटैक कर लो या 3 डिग्री पर अटैक कर लो, ऐसे शिफ्ट करके। तो कौन सा सही है सर, 3 डिग्री पे SN2 क्यों करेंगे, 1 डिग्री पे SN2 करेंगे। तो आंसर विल बी 1 डिग्री पे SN2 और O माइनस ही करेगा और कुछ नहीं करेंगे। O कार्बन डबल बॉन्ड, दैट्स इट, ये आंसर है। देखो यहाँ पे 3 डिग्री से करा रखा है, नहीं होगा, ये 1 डिग्री, कैलकाटा करेक्ट आंसर। यहाँ रिंग से करवा दिए हैं, रिंग से तो नहीं होगा बिकॉज एरोमेटिसिटी वापस कौन लाएगा फिर। कौन, अब जैसे ऐसे सवाल मेंस में नहीं, एडवांस में नहीं आते, बस तुम्हें सबसे आप क्यों लाए ऐसा सवाल, आप तो मना कर रहे थे। मैं लैंग्वेज सिखाना चाह रहा हूं कि ये लाइट डार्क का क्या मतलब है, ये समझाना चाह रहा हूं। कल को एक ऑप्शन में लिख के आ गया ना तुम फंस जाओगे। आप समझो, जब मैं सवाल लेके आता हूं ना, ये सोच के लेके आता हूं कि इनको कैसे इनको समझाया जाए चीजों को। कौन सा कंपाउंड लाइट में भी रिएक्ट कर सकता है और डार्क में भी रिएक्ट कर सकता है, अंधेरे में भी और उजाले में भी। सर ये कौन सी रिएक्शन है, ये लाइट का मतलब हो गया HNu और डार्क में हो गया आपका CCl4 या कोई भी आपका सोलवेंट, समझे। तो अच्छा ये 2 रिएक्शन हो गई, Cl2 CCl4 सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये हो गई फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इनमें तो दोनों कौन कर सकता है। अब ये वाला है तो ये लाइट में रिएक्ट करेगा, HNu से आराम से बिंदास करेगा, तो ये डार्क में रिएक्ट नहीं करेगा, ये CH2 कर देना। ये वाला लाइट से रिएक्ट करेगा यहाँ पे अलाइलिक पोजीशन पे, ये डार्क में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करेगा, बिल्कुल करेगा। ये वाला ना लाइट, ये लाइट पे करेगा, डार्क में नहीं करेगा। ये वाला लाइट में भी करेगा, डार्क में भी करेगा। लाइट में तो आपको पता ही है सिंपल एक, डार्क में कैसे कर जाएगा, याद करो GOC के पन्नों को। मैंने आपको एक बात बोली थी कि भैया कुछ कंपाउंड ऐसे हैं, सिग्मा बॉन्ड, इसकी कहने को बॉन्ड सिग्मा होती है, बिहेव लाइक पाई बॉन्ड। ये कहने को सिग्मा बॉन्ड है पर ये पाई बॉन्ड की तरह बिहेव करता है, ऐसे याद करो। इसीलिए आपको मैंने नोट्स में लिखवाया था, एक इंटीजर करवाया था मैंने, मुझे याद आ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन शो ब्रोमीन फोटोटेस्ट, पॉजिटिव ब्रोमीन फोटोटेस्ट। उसके अंदर आपको मैंने यही बताया था कि भैया साइक्लोप्रोपेन भी आंसर में था। क्यों था, क्योंकि कहने को सिग्मा है, पाई की तरह बिहेव करेगा, ये बॉन्ड टूटेगी एंड आंसर विल बी दिस वन। यहाँ Cl 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन, दैट विल बी आंसर। तो कैलकाटा एंड दिल्ली विल बी द करेक्ट आंसर। देखो
अब मैंने यहाँ कहा ना नहीं पूछा, पर इसमें 4 अलग अलग चीजें पूछी तुमसे। 4 क्वेश्चन पूछूंगा मैं, एक क्वेश्चन अगर उम्मीद कर रहे तो बहुत गलत है। कौन सा ऐसा पेड़ है जिनमें दूसरे की रेट ज्यादा है पहले से? SN1 के लिए, SN1 के लिए 1 डिग्री 1 डिग्री। जब डिग्री सेम हो तो डिसोसिएशन चेक करते हैं। यहाँ ये दोनों पुश करके लात मारेंगे इसको। NCERT का सवाल चाहिए, मेंस का आया हुआ सवाल चेक कर लेना। तो फर्स्ट की रेट ज्यादा होगी सेकंड से। कोई अगर गधा ये बोला 3 अल्फा है 1 अल्फा है तो जीत जाना चाहिए, गधे हो तुम। मेंस का भी आया हुआ सवाल सोचो, मेंस से आया हुआ सवाल चेक कर लेना प्रीवियस ईयर में। कैटायन बनाया, रेजोनेंस 2 बार, रेजोनेंस 1 बार, अल्फा है, जीत गया 1। नो अल्फा एच, 4 अल्फा एच 2 डिग्री 3 डिग्री जीत गया। डायरेक्ट हो गया 4 अल्फा एच 2 डिग्री 1 डिग्री, दैट्स इट, जीत गया। तो आपसे क्या पूछा है? दूसरे की रेट ज्यादा है, दिल्ली। कौन सी रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट स्टीरियो आइसोमर नहीं शो कर सकता? सर आप आइसोमर क्यों पूछ रहे हो? क्या मतलब बेटा? फिर सवाल आप एडवांस सवाल चेक करो। लास्ट ईयर तो रिएक्शन के बेस पर 2-3 सवाल थे, दोनों तीनों में स्टीरियो थी। स्टीरियो आइसोमर मतलब क्या हुआ कि GI भी हो, या तो GI हो या OI हो, या दोनों, जो भी। अल्कोहलिक केवेज डाला है तो या तो यहां से H निकालो या यहां से, सब बराबर है ना? बराबर नहीं है, हैं? नहीं, ये डबल यहां बना लो, ये फिक्स रख के, फिक्स है। हाँ देखो दोनों मिरर इमेज है, पर ठीक है हमारा स्टीरियो तो हो गया। कैन नॉट शो लिखा है तो ये स्टीरियो करेगा, दोनों से मिरर में इनएंशियोमर मिलेगा, रेसमिक मिक्सचर मिलेगा। इस वाले की बात करें तो इस वाले में आप लोग शायद भूल गए होंगे, पर मैं नहीं भूलता। आपको कहा था इट्स कायरल कंपाउंड विदाउट कायरल सेंटर, इट्स कायरल कंपाउंड विदाउट कायरल सेंटर। सिमेट्री नहीं आएगी, ऐसे काटोगे तो ये दोनों बच जाएंगे, ऐसे काटोगे तो मिथाइल एच बच जाएंगे। ये भी स्टीरियो कर रहा है। अल्कोहलिक केवेज मेजर प्रोडक्ट बोला गया, हाँ तो मेजर कौन सा होगा बेटा? यहां वाली अल्कीन तो GI कर रही है। अरे वाह, ये दोनों OI कर रहे हैं, ये GI कर रहे हैं, तो ये भी आपका स्टीरियो कर रहा है। आंसर नहीं होगा। ये आंसर कैसे होगा? अल्कोहलिक केवेज से। अच्छा मुझे याद आया, मैंने आपको एक सवाल दिया था, आपने उसका आंसर लिखा था, मैं भूल गया था मैंने कौन सा सवाल दिया इनको। मैंने अभी याद आया, आपको मैंने एक सवाल दिया था ये कि अल्कोहलिक केवेज से क्या बनेगा। तो आप में से कई लोगों ने आंसर लिखा था 2 क्लोरोब्यूटेन या 1 क्लोरोब्यूटेन। आपको मैंने एक बात क्या पता है कि KOH के द्वारा चाहे यहां से H निकालो चाहे यहां से H निकालो, अल्कीन तो सेम बन रही है, दोनों की बराबर है, सब चीजें बराबर हैं। हम देखते हैं उस केस में देखते हैं डेल्टा माइनस। अब आप खुद सोचिए डेल्टा माइनस कहां स्टेबल है? व्हेन स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इज सेम देन रेट विल बी डिसाइडेड बाय द स्टेबिलिटी ऑफ डेल्टा माइनस। तो कहां से H निकालना आसान है? यहाँ विड्रॉइंग बराबर है, पर इथाइल के इलेक्ट्रॉन देने की वजह से यहाँ थोड़ा सा अनस्टेबल है, H निकालना वहां से आसान है, तो H यहां से निकलेगा, लात मार के इसको बाहर, तो आंसर विल बी दिस वन। आप में से कई बच्चों ने कहा 2 क्लोरोब्यूटेन, दैट इज रॉन्ग आंसर। आंसर विल बी 1 क्लोरो 1 ब्यूटीन या ब्यूटीन। मैंने कहा था ना तुमसे, क्योंकि तुम्हारी आदत पड़ चुकी है, तुम इतने ढीठ हो चुके हो कि तुम्हें पता है कि अल्काइन बनाना है, तुम रट चुके हो। तो ओनली प्रॉब्लम विद यू इज तुम याद कर चुके हो, तुमने ये नहीं सोचा कौन सा H पहले निकालते हैं। मैंने नोट्स में करवाया है, मुझे आज मैं कसम से बताऊं, मैंने नोट्स में करवाया सवाल, याद है आप जाके चेक कर लेना। मैंने कम से कम बहुत एलिमिनेशन में तो शायद अनलिमिटेड सवाल करवा रखे हैं, लिमिटेड नहीं अनलिमिटेड सवाल करवा रखे हैं। तो 1 क्लोरो 1 ब्यूटेन विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें यहां से यहां में टेंशन नहीं ना, यहाँ एक ही कारण पर निकाला। हाँ ये बना पहले अल्कोहलिक, ये पहले यहां तो GI कर रहा था, और NaH2 डालने के बाद क्या बन जाएगा? That's it। ये आपका OI या GI नहीं कर रहा, दैट इज द करेक्ट आंसर। अब पता है मैं क्यों कराया सवाल? क्या पता कल केवल ये पार्ट पूछ ले एडवांस, केवल ये पार्ट पूछ ले कि कितनी अल्कीन्स बनेंगी, केवल ये पार्ट पूछ ले कि क्या कौन सी रिएक्शंस पर रेसिमी मिक्सचर मिलेगा। 4 अलग अलग रिएक्शन पूछ ले, ये पूछ ले, एक एडिशन की पूछ ले, एक साइनोहाइड्रिन पूछ ले, 4 अलग अलग सेगमेंट से 4 चीजें पूछ के स्टीरियो गुजर दे, तो उनके लिए तो अच्छा सवाल बन गया ना कि आइसोमेरिज्म भी आ गया, 4 रिएक्शन आ गई। ऐसे मैं इसलिए सवाल कराता हूँ, एडवांस कुछ भी पूछ सकता है। ये बहुत बेहतरीन सवाल है, और वो सवाल है जहां तुम फंसोगे। 2019 या 20 के एडवांस में सवाल आया था और कई सारे बच्चे फंस गए थे इसमें, ऐसा सवाल था।
अब वुड्स रिएक्शन तो 3 कार्बन 6 बन जाएगा। इसमें अल्कोहलिक केवल से पहले अल्कीन बनी, NBS डालने पर Br लगा, सोडियम एंड ईथर पे 6 कार्बन और H2 2 मोल, दोनों रिएक्ट कर गए तो हेक्सेन बन गया, वापस से हेक्सेन बन गया, हेक्सेन यहां बन गया, यहां बन गया। जिंक HCl दिया है तो मेटल और एसिड है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन देगा, एसिड H+ देगा, इलेक्ट्रॉन गए नेगेटिव बना, H+ दिया तो 1 2 3 4 5 6 NCRT हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन है ये। और सोडियम, ये कई सारे बच्चा ये भी तो हेक्सेन बनेगा ना, यहां बनेगा प्रोपेन, क्योंकि ये भी वही दोनों सेम रिएक्शन है, ये मेटल है ये एसिड है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा एंटी बॉन्डिंग पे, यहां बनेगा C, ये माइनस और ये इथेनॉल H देगा, तो आंसर विल बी प्रोपेन। अगर यहाँ ईथर होता है, ये देखो कितना फर्क है, अगर यहाँ इथेनॉल की जगह ET2 लिख दूं तो आंसर ये आ जाएगा, पर इथेनॉल ये अपन ने बता रखा है आपको, मैंने रिएक्शन नोट्स में भर भर के करवाई है। मेटल एसिड, मेटल इलेक्ट्रॉन देगा, एसिड H देगा। तो दिल्ली में ईथर हेक्सेन नहीं बनेगा, हेक्सेन कहां नहीं बनेगा, दिल्ली वाले में। ये मैं उम्मीद थोड़ी कम करता हूं कि तुम लोग कर पाओ, बिकॉज इज अ NGP क्वेश्चन, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन क्वेश्चन। यस टू सी, सबसे पहले ये बना, आप में से कई लोग सही कर जाएंगे, बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ इसमें आपको मैं सिखाना चाहता हूं। O के लोन पेयर देने की वजह से यहाँ डेंसिटी बहुत तगड़ी है, वो अटैक करके इस रिंग को पहले ही खोल देगा। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, NGP, क्लेडन बुक का सवाल है ये, और आप इसमें बिल्कुल भी ना फंसे, कोई बात नहीं, आपके लिए एक नई इंफॉर्मेशन हो सकती है। ट्रीट दिस क्वेश्चन एज ए न्यू इंफॉर्मेशन। इसके 2 सवाल मैं करवाता हूँ, नोट्स में भी है, या तो ये ले लो या CF3 ले लो। तो CF3 के केस में तो ये नहीं होगा, सिंपल एडिशन होगा। क्यों सर? क्योंकि CF3 के केस में विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहाँ पे डेंसिटी है ही नहीं, तो अटैक होगा ही नहीं, NGP होगी नहीं, यहाँ NGP होगी, दैट्स इट। ये लिया। इंटरमीडिएट भी आप लोग बना सकते हो। अबे मेहनत क्या खेल है, आधे लोग तो देख कर डर गए कि यार ये सब हमसे होगा कि नहीं होगा, बाकी तुम्हारी इच्छा भाई, मेरा काम तो केवल बोलना है। कुछ रीत जगत की ऐसी है हर, समझ रहे बात को? ये लिया, ऐसे अटैक हुआ तो Br ऊपर गया। अब जब Br माइनस अटैक करेगा, वापस यहाँ रिंग को वापस से एरोमेटाइज करेगा, तो ये फिर अब आप कितनी बेहतरीन चीज है, ऐसे होना तो आपको एंटी एडिशन चाहिए था कि Br एक NCC से बना, एक Br आया तो एक Br ऊपर एक Br नीचे, लेकिन NGP होने के कारण क्या हुआ, इसने NCC ऐसे बनाया, इसने रिंग पे अटैक किया, तो Br ऊपर रिंग नीचे, ठीक है, ट्रायंगल, फिर ऊपर से Br का अटैक हुआ ताकि ये रिंग खुल जाए, तो दोनों Br सेम साइड आ गए। ये इस क्वेश्चन की सबसे खूबसूरत बात है कि इस सवाल के अंदर NGP होने के कारण रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो गया। मास्टर तो पहली बार जीवन में देख रहे हैं, कोई बात नहीं। और इसमें कई लोग आपको गुमराह कर सकते हैं, कई बच्चे आपको गुमराह करेंगे, इतना टफ करने की जरूरत नहीं है, आपको ये शक्ति प्रदर्शन की जरूरत नहीं है, आपको ये सब देखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं देखने की जरूरत है भाई, क्यों जरूरत नहीं? क्या तुम्हें आईटी नहीं करनी? ऐसे बच्चे या ऐसे कोई भी इंसान आपको ये कहता पाया जाए कि भैया ये तो बहुत टफ है, कोई मतलब नहीं है, जबरदस्ती तो इतना टफ रहने का कोई मतलब नहीं है, ये उन बच्चों से पूछो जो IIT कर चुके हैं। हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि तुमने अब तक IIT नहीं की है, तो इस चीज को कभी ऐसे मत लो कि ये तो कर लेंगे। आप समझो, उन सारे बच्चों के व्यूज देखो जो बच्चे IIT में सेलेक्ट हुए हैं, कल नेवर गो विद दैट किया ठीक है इतना तो कर लो। सही बता रहा हूं, दिल से बता रहा हूं। ये लिया, कॉन्फ़िगरेशन पूछा है, तो एक तो ट्रांस है, यहां प्रायोरिटी इसकी, यहां प्रायोरिटी इसकी, तो ये ट्रांस भी है। मैंने क्या मेरे साथ गलत लिख दिया, मैं भी ना कभी कभी तो सस्ती ले लेता हूं। सेम साइड आएगा, 2 बार SN2 हुई ना, पहले एक बार ये हुआ, इसने अटैक किया, फिर उसने अटैक किया, 2 बार हुआ, तो सेम साइड हो गया। ये प्रायोरिटी दोनों सेम साइड है। ये सिस तो है ही, दोनों सेम ग्रुप सेम साइड, और Z भी है, सिस भी है और Z भी है। सिस और Z किधर है भाई? बॉम्बे द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा अलग है, ये सवाल सर क्यों करवा रहे हो ये सवाल? अब तुम्हें क्या लगता होगा ये तो सर इतने टफ सवाल आता है क्या जेईई में? 2017 का पैराग्राफ देख लेना, ये वाला
मुझे ध्यान है ना बेटा, पहले उन्होंने परकिन रिएक्शन करवाई एडवांस वालों ने, ये बनवाया, फिर उन्होंने इस पर ब्रोमीन डलवाया, ब्रोमीन डलवाने के बाद उन्होंने ये बनवाया, और फिर उन्होंने डाला KOH 200 डिग्री सेल्सियस, और ये डालते ही उनका आंसर याद होगा आपको, जेईई एडवांस का पैराग्राफ, पहला क्वेश्चन भी यही था, एंड द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। ये कैसे हो गया मास्टर, COH कहां गया? वहां तो तुम नहीं पूछ सके, और IIT में आने के बाद पढ़ोगे क्या? क्या IIT में आने के बाद पढ़ने का 1% कोई लॉजिक है? 1% भी, 0.01% भी कोई लॉजिक है? IIT में आने के बाद पढ़ने का इतना सा भी लॉजिक नहीं है, बिकॉज एक बार आ गया उसका अब तो सब करा लेंगे ना। पहले एसिड बेस होगी, इतने हाई टेम्परेचर पे लात मार के छोटू बाहर निकलेगा, क्योंकि छोटू का निकलना बहुत फेवरेबल है, यहां पर नेगेटिव चार्ज, लात मार के ब्रोमीन को बाहर। ओ मास्टर ये क्या करा दिया? PH डबल बॉन्ड CH Br, फर्स्ट स्टेप में ये बना, फिर से इतने हाई टेम्परेचर पे 200 डिग्री पे फिर से बेस आएगा, चलेगा, लात मार के इसको बाहर, अल्काइन बन जाएगा, फिर बनेगा अल्काइन। तो पहले ये बनेगा। सेम केस यहां पर है, K2CO3 डेल्टा। ये क्या है? K2CO3 क्या होता है? KOH तो है, KOH डेल्टा पूछा है। पहले एसिड बेस होगा, लात मार के छोटू, और एंटी पोजिशन पे दिए इसलिए कि नेगेटिव बनेगा, एंटी बॉन्डिंग पे लात मार के ब्रोमीन को बाहर, आंसर विल बी साइक्लोहेक्सीन। क्या आपको समझ? बिल्कुल सेम स्टेप। अगर ये ब्रोमीन नहीं होता, मान लो ब्रोमीन नहीं है ये, तो क्या हुआ? वो यही तो होगा, लात मारी, नेगेटिव लात मार के Br बाहर, एक्जैक्टली यही तो बना। यहाँ पे तो मैंने वही किया है, जेईई एडवांस का सवाल जाके चेक कर लो ना, 2017 का पैराग्राफ। पहले परकिन के सबसे पहले बेंजीन लेकर गेटरमान कोच करवाई, गेटरमान कोच के बाद उसको AC2AC होने के साथ रिएक्ट करके परकिन करवाई, परकिन के बाद ब्रोमीन जोड़वाया, ब्रोमीन के बाद KOH 200 डिग्री के साथ ये बनवाया, और फिर उसके अगली स्टेप में वो COE इसी कंपाउंड को ये करके यहां से क्लोज करवाया, फील्ड क्राफ्ट करवाई। 5-6 रिएक्शन एक सवाल के अंदर, वो भी लैंग्वेज की फॉर्म में, रिएक्शन की फॉर्म में नहीं लिखा था, लैंग्वेज की फॉर्म में। बेंजीन ऑन रिएक्शन विद दिस वन दिस वन PPP ऑन रिएक्शन विद दिस वन। हालत खराब हो जाती है सवालों में, इसलिए तुम कह रहे हो सब्जेक्टिव सवाल क्यों करवाऊंगा, इसीलिए करवाऊंगा। समझो यार, तुम्हारी इच्छा, बाकी तुम्हें डील करने की नहीं करनी। तो आंसर से कई सारे बच्चे पता क्या करेंगे, एल्कीन बना लो, एल्कीन यहाँ बना लो, तो कोई आंसर नहीं आ रहा, बोनस कर देंगे। क्यों कर देंगे? ये आंसर जेईई एडवांस का सवाल है बेटा, आया हुआ, बाकी तुम्हारी इच्छा। ये तो अपन 100 बार कर चुके हैं। I2 डालेंगे, NCC बनेगा, NaCO3 से एसिड बेस। अब क्या करें? यहां अटैक करते हैं तो 1 2 3 4 5 की रिंग बन रही है, 100% सही भी, और केटाइन भी यही स्टेबल है, यहीं से अटैक होगा। ये सवाल इसलिए करा रहा हूं कि इसकी संभावना बहुत ज्यादा है IIT में आने की। इधर है भाई, जहां O है उसके बाजू वाले कार्बन पे CH2I, O है उसके उल्टा लिखा हुआ है सालों ने, ये रहा, जहां O है उसके बाजू में CH2I। बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? आप में से कई लोग तो ये आंसर मारे होंगे, हाँ यही जोड़ के आ रहे तो ऐसे में इंटरनेट अटैक नहीं हो जाएगा। ये कौन सी रिएक्शन है? इसे तो बोलते हैं आयोडोलेक्टोनाइजेशन। भाई जेईई मेंस पूछने लगा आजकल ये सब चीजें तो। कल अपन ने किया था उसी का एक और। आप ये सवाल आप दोबारा क्यों लाए सर? क्योंकि मैं चाहता हूं कि बार बार प्रैक्टिस करो। प्यास लगने लग गया बहुत ज्यादा। Br वैसे खुद देख लो, ये मिरर इमेज है, तो ये डायस्टेरियोमर नहीं, दे आर इनेंशियोमर, नॉट ऑब्टेन्ड ना, जस्ट नॉट ऑब्टेन्ड। यहाँ 100% डायस्टेरियोमर आएगा, बना के चेक कर लो। डायस्टेरियोमर यहाँ पर 100% डायस्टेरियोमर। क्यों सर?
ये फिक्स है, बी आर ऊपर CH2 बार नीचे, CH2 बी आर ऊपर बी आर नीचे, डायस्ट्रीमर बनेंगे GI वाले। इत्तेफाक देखो यहाँ GI वाले डायस्ट्रीमर से OI भी हो रहा है, आंसर में ये भी नहीं है, यहाँ पर दोनों सेम ही है, ये भी यहाँ डायस्ट्रीमर, केवल आगरा इज द करेक्ट आंसर, जहां पर डायस्ट्रीमर नहीं मिलेगा। MG था, कई बच्चे डॉट डॉट जोड़ दो, सही बात है, पर इन स्टीरियो की मिस्टेक कर रहे हैं मास्टर। एक तो आप ये हर जगह स्टीरियो क्यों गुजर देते हो बेटा, मजा ही उसी का है। एक काम करो सर, कैसे करते हैं इन सवालों को, आपको भी पता है कि अगर आपको ये कार्बन और ये कार्बन जोड़ना है तो अपोजिट साइड में नहीं चाहिए, दे मस्ट बी ऑन सेम साइड, तो रोटेट दिस कार्बन ऐसे, ये वेज में फिक्स है, इसको घुमाओगे तो डैश में आ जाएगा, ठीक है, डॉट डॉट, इन दोनों को जोड़ दो, वेज डैश जोड़, ये आपका आंसर है। देख लो दोनों वेज नहीं मिलेंगे, है कि रिंग कहां से मिल जाएगी, कार्बन ही 4 है। अब इन दोनों में कौन सा मारे सर, आप खुद देखो, ये दोनों तो एक दूसरे की मिरर इमेज है ना भाई, इसको एक काम करो 180 पलट दो ऐसे तो ये मिल जाएगा ना, या इसको 180 घुमा लो ऐसे तो ये मिल जाएगा, ये तो करेक्ट आंसर। कई सारे बच्चे तो ये तो क्या है सवाल, पर देख लो तुम्हारी हालत देख लो, कई सारे बच्चे वेज वेज देख के वेज 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 सेम रहेंगे। अरे भाई फिशर बनाने के लिए तो घुमाना पड़ेगा ना भाई, इनको जोड़ना तो ऐसे करना पड़ेगा तब जाके जुड़ेंगे, ये एक इधर एक उधर थोड़ी जुड़ जाएगा, कॉम्बिनेशन तो पॉसिबल ही नहीं है फिर। स्टीरियो का ध्यान रखें। कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो NaI एसीटोन डी हेलोजन, सॉरी क्या ये रिएक्शन हमारे सिलेबस में है, NCERT में दी हुई है जिंक के साथ, तुम्हारे सिलेबस में बिल्कुल है, इट्स डी हेलोजनेशन रिएक्शन। X2 को बाहर निकालना है, एग्जांपल ऑफ E2 रिएक्शन, तो इट्स एग्जांपल ऑफ एंटी एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन। तो Cl एंड Cl मस्ट बी ऑन अपोजिट साइड। आपको मैंने बिना सॉल्व किए, बिना किसी न्यूमैन बनाए, बिना किसी सोहर्स बनाए कर, तो डायरेक्ट करना कैसे सिखाया, Cl अपोजिट साइड में होने चाहिए, पर दोनों के दोनों सेम साइड है तो इसको घुमाना पड़ेगा, इवन एक्सचेंज करना पड़ेगा, इवन एक्सचेंज करोगे तो फिर फिनाइल और मिथाइल सेम साइड नहीं रहेंगे, तो फिर अपोजिट साइड बना दो, खत्म बात, दोनों H है, ट्रांस अल्किन, हाँ ट्रांस मिल रही है, यहाँ पे ट्रांस मिल गई, यहां करोगे ये और ये तो सिंपल अल्किन बन जाएगी, ना सिस है ना ट्रांस है, ये कुछ नहीं है, ये ट्रांस नहीं बनेगा। I और I दोनों वेज में है तो घुमाना पड़ेगा, ट्रांस बन जाएगी। यहां पे कैसे करें सर, तो इसको अपोजिट ले आओ ना मेरे भाई, इसको अपोजिट ले आओ ना, इसको यहां ले आओ 120 डिग्री पे, 120 डिग्री पे यहां लाओगे तो Cl अपोजिट आ गए, लेकिन मिथाइल और इथाइल भी अपोजिट आ गई, अपोजिट का मतलब क्या होगा, ट्रांस हो गया। तो केवल बॉम्बे ऐसा है जहां ट्रांस वाला नहीं बनेगा, बाकी तीनों जगह ट्रांस अल्किन बन रही है, तीनों में अलग अलग प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, फिशर, वेजडिश, न्यूमैन, कह रहा हूं ना आपको, स्टीरियो के साथ साथ रिएक्शन मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ओलंपियाड में 3 बार आया है तो जेई में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। अब करते हैं अभ्यास, PS3 आई, इसके साथ मतलब इनमें से कौन रिएक्ट करे PS3 आई के साथ, रेट हाईएस्ट रेट आएगी, न्यूक्लियोफाइल कौन सा हो, तो इन चारों में न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक करनी है, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, इन चारों में सबसे, GOC का सवाल है, मुझे आज भी ध्यान है, GOC में करा रखा है मैंने, जाके चेक कर लेना बेसिक स्ट्रेंथ में। इन चारों में सबसे वाहियात डी वाला है, डी वाले की रेट सबसे कम है, बिकॉज डी वाले में याद हो मैंने बताया था कि 3 मेंबर में बाहर वाली बॉन्ड्स में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एग्जिस्ट करती है, बिकॉज बेंड करते वक्त वो पी कैरेक्टर ज्यादा होता है, एस कैरेक्टर बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो EN बढ़ जाती है, तो मोर EN लेस डेनोटिक टेंडेंसी। अब बच्चे ये 3 लोग, इसमें कॉन्सेप्ट यूज होगा फ्लिपिंग का, क्योंकि बाकी सब तो सेम है, फ्लिपिंग का, यहां पे ये फ्लिप करता रहेगा, इस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रिंग वालों के कंपेयर में थोड़ी सी कम होगी। अब इन दोनों में कौन अच्छा होगा,
इन दोनों में डिफरेंस किस बात का है? केवल एक नाइट्रोजन का तो फर्क है। तो ये नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन पे क्या कर रहा होगा? तो ये इसको विड्रॉ कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा होगा -I की वजह से। इस वजह से यहाँ डेंसिटी थोड़ी सी कम होगी। सो मच बेटर बॉम्बे वाला होगा, फिर कलकत्ता वाला होगा, फिर आगरा होगा, फिर दिल्ली होगा। रीजन भी बताया कि कैसे चेक करना है। एवरीथिंग इज एक्सप्लेन इन दैट पार्ट। इससे ज्यादा अपेक्षा मत करो। और आपको याद है जीओसी के पन्ने पलट लेना, सेम क्वेश्चन दोबारा का सेम। 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, प्रोपेन 2 पे मिथॉक्सी OMe, ओके। कहां पे ऑब्टेन हो जाएगा एज ए मेजर? सोडियम डाला है, एसिड बेस रिएक्शन होगी, CH3O- और हाफ मोल H2 बाहर। ये आपका क्या तैयार हो गया? ये आपका बेस तैयार हो गया। अब ये अटैक करेगा इसके ऊपर, SN2 नहीं करेगा मेजर, ये माइनर होगा। अभी बताया था कि बेस है तो ये E2 विल बी शो मेजर प्रोडक्ट। तो यहां ये मेजर नहीं बनेगा, मेजर विल बी प्रोपीन, प्रोपीन विल बी मेजर, सो A विल नॉट बी द आंसर। फिर से सोडियम नेगेटिव बनाएगा, लात मार के इसको बाहर। पहले स्टेप में बनेगा प्रोपेनॉन प्लस मेथनॉल, मेथॉक्साइड आयन, CH3OH, तो आंसर विल बी OH OCH, एडिशन ऑफ अल्कोहल, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये बन जाएगा ईटल। यहां 2 मिथॉक्सी प्रोपेन तो नहीं बनेगा, सोडियम डाला है O-, इसका इस पर शानदार SN2। तो अब आप समझ रहे हो ये विलियमसन ईथर का ही टाइप है, और वही पूछने की कोशिश भी की है कि विलियमसन ईथर में मुझे ये ईथर बनाना होता तो मैं क्या करता? मैं इस वाले का O- लेता, इसका X लेता। यही काम मैंने किया है, इस वाले का O-, इसका X, यही तो किया। इसमें उल्टा किया, इसका O-, इसका X, तो वहां मेजर E2 आ गया। इन दोनों सवालों में ये तो बेकार हो गया, कुछ भी काम करें। ये सवाल सिंपल SN1 रिएक्शन है, SN1 में ये प्लस बनेगा, फिर OMe का टेक, तो जी हाँ मेजर यही बनेगा 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो कलकत्ता दिल्ली ऐसी रिएक्शन से जहां पर मेजर आंसर विल बी। और अगर मुझसे कोई पूछ लेता कि बेस्ट यील्ड कहाँ आएगी इन चारों में, मैं बोलता ये वाला, क्योंकि यहाँ पे और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। यहाँ पे फिर भी मैं बोल सकता हूँ कि इवन हो सकता है, टेम्परेचर के हिसाब से डिपेंड करेगा, यहाँ तो प्योर यही होना है। टीबीओ क्या, देखो आ गया सवाल। टीबीओ के माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, इससे हमें देखना होता है कि डेल्टा माइनस की स्टेबिलिटी कहां बेटर है। तो इस तरफ रेजोनेंस के कारण ये इधर, ये इधर। इवन सीबी लाइक रिएक्शन, इवन सीबी नहीं, इवन सीबी लाइक रिएक्शन, दैट्स इट। ये आपका मेजर आंसर है। अब थिंक सर ये हॉफमैन है या सेटजेफ है? और सर रेजोनेंस कर रहा है, हमने तो पढ़ा, हमने तो हमारे, हम बच्चे हैं, हमें तो ये पता है कि मोर स्टेबल आपका सेटजेफ। चपेटे मारूंगा गंदे वाले। पहले सभी लोग, सभी बच्चे यही बोला करते थे, धीरे धीरे चेंज हो गए, अब बोलते हैं मोर ब्रांच लेस ब्रांच। अगर यहां डबल होती, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं ना बेटा, यहां डबल होती तो ये दोनों ब्रांच है, एक ब्रांच है, केवल एक ही साइड एच है, तो ये वाली सेटजेफ है। यहाँ 2 ही साइड चेन्स, मतलब 2 ही सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो ये आपकी हॉफमैन है। ओ भाई, कई सारे बच्चे, सर हमने तो इसको देख के बोल दिया हॉफमैन आएगा। गलत, अगर मैं यहाँ केवेज भी ले लूंगा ना, अल्कोहलिक केवेज, तो भी यही आंसर है। इधर वाला आंसर रेजोनेंस वाला और हॉफमैन, कलकत्ता। इसमें कितनी एल्किन बनेगी, कहां कहां बनेगी? तो सबसे पहले एलिमिनेशन हम Br 3 जगह है, यहां से, यहां से, यहां से। तो यहाँ तो सेम है नहीं, आपको मैंने अभी बताया। कभी भी सेम ना माने, पहले बना ले फिर चेक करें कि सेम है क्या लगे। ठीक है, डबल डबल डबल। ठीक है, अब आपसे पूछा है क्या दोनों सेम है? नहीं, दे आर मेजर प्रोडक्ट, दे आर इनएंशियोमर्स। तो 3 ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनेंगे, यस सर। 4 ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड, 2 इनएंशियोमेरिक पेयर। 2 पेयर का, एक पेयर मिलेगा और एक सिंपल मिलेगा।
2 ओनली आगरा इज करेक्ट। एक पेयर मिलेगा 1 एनंशियोमेरिक पेयर, समझे? मजा आएगा आप लोगों को। एजीसीएन फिर से वही पूछा तुमको जानबूझ के कि केसीएन एजीसीएन, तो भैया सी अटैक करेगी, एन सर एन अटैक करेगा, सीएन में सीएन, केसीएन में करता हूँ एनसी। हाइड्रोलिसिस करवाया ओ भाई आरएनसी का हाइड्रोलिसिस, तो क्लियर कट आपको पता है CH3 CH2 NH2 और बनेगा ये कार्बन विल कन्वर्ट टू द फॉर्मिक एसिड। किधर है भाई? बॉम्बे कलकत्ता। चलो बेटा, फिर यही केसीएन होता तो आंसर आगरा आता, CH3 CH2 COH केसीएन होता तो सीएन लगता, फिर हाइड्रोलिसिस सीएन बनता। हाँ 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 तगड़ा करना। अच्छा यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लो, अरे फॉर्मल्डिहाइड है बेटा, है ना। 6 मोल्स ऑफ एजी अपन ने किया है नोट्स में, सवाल ये डॉट 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 बनाना है। ये बन गया 6 मोल एजीसीएल। सोडियम इन लिक्विड, हम देखो हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन, फिर हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन टिरांस अल्कीन, ब्रोमीन CCl4 मीजो, Na-H2 फिर से अल्कीन बन जाएगी टिरांस। अब देखो ये सारे 1 2 3 4 ये चारों रिएक्शन हाइड्रोकार्बन की है। पर आप तो हेलोजन पढ़ा रहे हो, तो सब पढ़ा रहा हूं भाई मैं। फिर से OMDM, ये रिएक्शन आपका सर ये हमने पढ़ा ही नहीं, ये हमने पढ़ा अल्डिहाइड कीटोन में। अल्कोहल और अल्डिहाइड दिख के एक ही रिएक्शन में आती है कि O का अटैक ऑन HCHO, ये आया आपका एसिटल हेमीएस्टर बनाने की प्रक्रिया। स्टेबल इन अल्कली, बेसिक मीडियम में स्टेबल है, इसका मतलब हमें रिएक्शन कहाँ रोकनी है, हमें रिएक्शन रोकनी है एसिटल बना के, ताकि वो बेस रिएक्ट ना कर सके। अगर हमने पहली स्टेप में ये होगा बेटा अटैक, एक बना OH, ये बन जाएगा O, ये पर बेसिक मीडियम में बेस आके H निकालेगा लात मार के बाहर, हम लोग स्टेबल है वो, मतलब हमें एक स्टेप और आगे करना है, दैट विल बी योर एसिटल। ठीक है। यू के कितने स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल है? यू के में ये सेंटर कैरल है, यू में ये सेंटर कैरल है, लेकिन सिमेट्री आ सकती है, तो RR-SS-RS 3 विल बी द करेक्ट आंसर। RR-SS-RS ऐसे जाओ, ऐसे बात बराबर है, चेक कर लियो भाई। तो कंपाउंड विच हैव नॉट कायल सेंटर, किसमें कायल सेंटर नहीं है? QRTU, क्यू किधर है भाई? क्यू में कायल सेंटर नहीं है, R में है, T में है, U में है, तो केवल Q में नहीं है, R में है, T में है, U में है, क्या है? इनमें नहीं है, Q में नहीं है, R में है, T में है, U में है। U में 2 सेंटर कैरल है, T में 1 कैरल है, R में 2 कैरल है। समझ गए भाई लोग? आगे चलते हैं। ये बना, अब ऐसे सवालों को करने के लिए कभी भी एक बात बोलूं, इसको बिल्कुल मत देखो ही मत कि ये क्या दे रखा है, हिंट भी लेने की कोशिश मत, अपना दिमाग लगाओ। अरे ये से ये बनाना है, 1 2 दिमाग लगाओ अपने, इसको मत देखो, प्लीज मत देखो। 1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7। कितनी अजीब बात है कि ये 5 कार्बन तक तो चीजें सेम है, 2 कार्बन बढ़ा है पहले तो पहली बात तो ये H एसिडिक है, तो मुझे पता है कि इस H को निकाल के 2 कार्बन बढ़ाने हैं। एक ही तरीका है, बेस डालो पहली स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में बेस डालो और डाल दो ETI,
तो मेरा पहले स्टेप में कन्वर्ट हो जाएगा ये, इसमें ये ऐसे बनाना ही गलत है, ट्रिपल बॉन्ड वैसे कोई बनाता ही नहीं है ये। और ये बनाने के बाद अब मेरे को 2 OH लगाने हैं, 2 OH लगाने हैं, 2 OH कैसे लगा सकता हूं? सेम साइड बेयर्स रिएजेंट, लेकिन उसके लिए मुझे अल्काइन को क्या बदलना पड़ेगा? अल्कीन में, और वो भी किसमें? सिस अल्कीन में। तो मैं डाल दूंगा या तो बर्च कर लो या वो कर लो अपना हाइड्रोजनेशन, क्योंकि इन्होंने सिस ट्रांसफर दिया नहीं वैसे। तो सेकंड में हम डालेंगे और बर्च। तीसरे में या तो बेयर्स यूज कर लो या ओस्मियम टेट्राऑक्साइड यूज कर लो या MCP पे डाल लो, जो भी डालना कर लो। अब देख लो HBr ओजोन लेयर से कुछ नहीं हो रहा। NNH2 यस, ETI बिल्कुल फर्स्ट स्टेप परफेक्ट है। सेकंड स्टेप में लिंडार कैटलिस्ट H2, तो अल्काइन से अल्कीन बनाया, हाइड्रोजनेशन, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड बिल्कुल परफेक्ट। सर ये NH का क्या काम है? जो ओस्मियम का जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको तोड़ने में। H2PD अल्केन बन गया, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब ही नहीं, आगे कुछ होगा ही नहीं। खुशरो रिएक्शन लिंडार से अल्कोहल, कुछ मतलब नहीं है। तो मैं आपको इस सवाल से क्या बताना चाह रहा हूं? मैं आप लोगों को इस सवाल से यही एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज है ना छिन्न भिन्न मत होइए यार, ये देखा ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, इससे ये होगा तो ये हो जाएगा। नहीं, कन्वर्जन जब भी जितने भी सवाल आए कन्वर्जन के पैराग्राफ वाले, उनको पहले खुद से सॉल्व करें। कोई ऑप्शन मत देखिएगा कि मैच कर लेता हूं, जल्दी कर लेता हूं, मत करना, सोचना पहले, है ना। अगला सवाल भी ऐसा ही है, प्लीज इसको मत देखो, सोचो कि 3 स्टेप में कन्वर्ट करना है। सेम सवाल है। अब हमें पता है कि यहां पर हमें ऐसा रीजन डालना पड़ेगा जो 3 कार्बन बढ़ा दे एक साथ। देखो 3 तो है ही है, पर वुड्स दिमाग में आ रहा है, ठीक है, पर वुड्स के बाद फिर 2 OH कैसे लाओगे? Br2H नहीं करोगे, अल्कीन बनाओगे। एक वो तरीका भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मतलब क्या करें? सोच रहा हूं, मैं भी सोच रहा हूं, मैं आपके साथ ही सोच रहा हूं। Br2H इससे थोड़ा सा गलत हो जाता है कि यार वो फिर यहां भी तो लग सकता है, यहां लगेगा मेजर, यहां क्यों लगाएंगे? ठीक है, बनाना है तो जबरदस्ती बना सकते हैं। E2 डेल्टा और फिर KMnO4 दोनों सेम साइड है। नहीं, ये ट्रांस अल्किन बन जाएगी, यहाँ तो इस अल्किन को बनेगा ही नहीं। हमें मीजो चाहिए ना, मीजो। तो एक चीज तो तय है कि तीसरा रीजन तो KMnO बेयर्स है या ओस्मियम टेट्राऑक्साइड है, और ये अल्कीन है। अब यहां क्या करें? तो एक तरीका है सीधा सीधा भाई, जो अपन ने पहले किया कि यहां अल्काइन डाल दो 3 कार्बन की, CH3 CH2 तीन कार्बन की, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, अटैक। दूसरे में कर दो H2PD BSO4, अल्कीन बन गई, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, दैट्स इट, परफेक्ट हो गया। ऐसे करते हैं, सोचो ना, ये को लिखा ना, एसिटिलीन के साथ NNH2, ये एसिटिलीन नहीं, 2 कार्बन नहीं 3 कार्बन चाहिए, एसिटिलीन नहीं, पेंटाइन नहीं, तो मिस्टेक क्या? ओ मुझसे मिस्टेक हुई, सॉरी। यहाँ 3 ही कार्बन है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 चाहिए, तो पेंटाइन चाहिए होगी, पेंटाइन। मैं भी ना कभी कभी ये पेंटाइन, ये MnO4 ना ना ना, पेंटाइन H2 लिंडार कैटलिस्ट, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, बिल्कुल परफेक्ट। लॉजिकल एस्पेक्ट समझ गए कि पहले अल्काइन बनवाया, अल्कीन में कन्वर्ट किया और KMnO4 से सीधा एडिशन कर दिया, इलेक्ट्रोपिक एडिशन। मान लो मुझे एक तरीका और कर सकता हूं मैं, अब यहां एक तरीका और कर सकता हूं, क्या? मैं H2 लिंडार ना करके बर्च करवा दूंगा तो ट्रांस बन जाएगी। ट्रांस पे मैं अब वो डाल दूंगा MCPB देने हाइड्रोलिसिस, तो ट्रांस पे एंटी वापस मीजो बन जाएगा। तो एक तरीका और क्या है कि ट्रांस बनवा के बर्च करवा के पर एसिड से काम करवा लो, वो भी एक तरीका है। बढ़िया सवाल। इंस्टेड ऑफ रेडिकल सब्स्टिट्यूशन साइक्लोप्रोपेन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस
इन सनलाइट। नहीं 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 नहीं, ये बात सही है, कई हद तक सही है, बिकॉज ये सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड की तरह बिहेव करती है। ये मेजर और माइनर की बात नहीं की, तो इस स्टेटमेंट को अधूरा मानूंगा। हाँ, ये बात सही है, आई एग्री करता हूं, आई एग्री, बिकॉज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी होगा सनलाइट के प्रेजेंस में, बिकॉज बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा, पाई बॉन्ड टूट के सिग्मा बन जाएगी, रिंग इंस्टेंट खत्म। बट लैंग्वेज बहुत क्लियर होनी चाहिए, मेजर की माइनर लिखा नहीं है। इन जनरल ब्रोमिनेशन इज मोर सेलेक्टिव, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रिएक्टिव कम है तो सेलेक्ट ज्यादा करेगा। तो 2,4-C ट्राइटरब्यूटाइल फिनॉक्सी, ये क्या लिखा है सर? फिनॉक्सी क्या होता है पहले तो रेडिकल, ये रहा 2 पे 4 पे टर्शीब्यूटाइल। ओहो, इन नोट्स वगैरह मुझे याद आ रहा है कि ये डायमराइज नहीं करता, क्योंकि कहीं डायमराइज होने का ऑप्शन नहीं है, इस वजह से इसको एज अ फूड मैंने आपको इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका कलर सब बता रखा है, ब्लू कलर का होता है, 42 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट होता है, और इसको एज ए फूड प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, बिकॉज ये डायमराइज नहीं कर सकता, इज रेजिस्टेंट टू डायमराइजेशन। बिल्कुल सही बात, इसीलिए इसको एज ए फूड प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। तो रेडिकल कैटालाइज क्लोरीनेशन ऑफ दिस वन, इससे ये बने, ये फास्ट होगा जब AR, ये AR फिनाइल होगा, मतलब अगर मैंने टोल्यूइन लिया तो टोल्यूइन की रेट ज्यादा होगी, और पैरानाइट्रोफिनाइल लिया, नहीं नहीं ये गलत है। आधे बच्चे तो हाँ सही तो है, क्लास में इतनी रामायण कर ली कि NO2 के लगने से रेडिकल की रेट और ज्यादा फास्ट हो जाती है, क्योंकि NO2 विड्रॉइंग ग्रुप है, और फ्री रेडिकल को विड्रॉइंग ग्रुप भी रेट बढ़ाते हैं और डोनेटिंग ग्रुप भी। तो यहाँ रेडिकल काफी स्टेबल है, रेडिकल स्टेबल है, इस वजह से रेट इसकी फास्ट होगी, इसका हैलोजिनेशन बहुत फास्ट होगा। तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये, तो आंसर विल बी आगरा, बॉम्बे, कलकत्ता। समझ में आया कि ये इसकी रेट फास्ट होगी NO2। यहाँ डोनेटिंग लगाओ विड्रॉइंग लगाओ, दोनों केस में इसी की रेट फास्ट होगी, बिकॉज रेडिकल की स्टेबिलिटी बहुत तगड़ी होती है दोनों के केस में, प्लस आर माइनस आर। इसमें तुम्हें मजा आया होगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री है, आसान सवाल है। ब्रोमीन जोड़ा, एक बीआर ऊपर एक बीआर नीचे, नीचे ऊपर, बस मेरी इमेज, ठीक है, नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, ये सही है, हाँ सही है। HBO इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एंटी मार्कोनिकोव जुड़, ध्यान सुनो इसको मत देखो, एंटी मार्कोनिकोव सिन एडिशन, तो H और OH सेम साइड, पहली बात OH का लगेगा नीचे की साइड, अगर इसको डैश में माना तो H भी डैश में होगा, तो मिथाइल वेज में होगा। तो यही दिया क्या? हाँ बिल्कुल सही दिया, और इसकी मिरर इमेज भी बनेगी। OMDM कैसे भी बना लो, बस यहाँ OH लगेगा, ये गलत है, एंटी मार्कोनिकोव लगा दिया, मार्कोनिकोव लगेगा। ब्रोमीन वाटर में OH कहाँ आएगा? OH यहाँ आएगा, BR यहाँ आएगा, दोनों अपोजिट होंगे। हाँ OH यहाँ आया, पहली चीज ये चेक की। दूसरी बात, अब BR इसका अपोजिट है कि नहीं? डैश में, हाँ बिल्कुल सही है, तो ये तीनों सही है। तो और उसकी मिरर इमेज भी बनेगी सबकी, तो आगरा, बॉम्बे, दिल्ली, ये तीनों एग्जैक्टली परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। मैं इस बार किसी छूट गया मेरे से, चलो अगला 3 क्वेश्चन का एक पैराग्राफ है, एंड देन एक आपका मैट्रिक्स है, बस फिर देखते हैं, एक पैराग्राफ और करेंगे, एक इंटीजर करेंगे। सवाल तो काफी सारे लाया हूं, ये 60 सवाल है, मतलब 5 सवाल और करेंगे, दैट्स इट। ये लिया, कल के भी मिक्स है इसमें, ऐसा नहीं मतलब एक PDF लाया कि बाद में जो हटेंगे कल यूज कर लूंगा। CS2 गिगिनार्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स कार्बन है, ETCHO भाई साहब, 1 2 3 कार्बन, 3 यहाँ, 3 ये, तो यहाँ पे OH, H3PO4 डेल्टा, टिरांस अल्कीन, प्लस बना, रिएक्शन हो जाएगा, ट्रांस आएगा, माइनस माइनस प्लस, सॉरी माइनस प्लस माइनस, D एक इधर, एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ प्रोपाइल है, Me यार प्लस मिरर इमेज, ब्रोमीन CCl4 सेम, माइनस माइनस प्लस,
दोनों बी आर सेम साइड, एम ई या प्लस मिरर इमेज, ठीक है। ये लिया ग्रिग्नार्ड। यहाँ एसिड बेस रिएक्शन होगी तो पहले प्रोपेन निकलेगा, दिखा हुआ प्रोपेन, ये बना आपका एम ई सी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस अटैक, तो ये बना आपका एम ई सी ट्रिपल बॉन्ड सी एम ई एच टू पी डी बी एस ओ फोर, अच्छा पी डी बी एस ओ फोर एच टू लिखा हुआ है, एच टू पी डी बी एस ओ फोर सिस अल्किन बनेगी। सिस पे ओजोन लेसिस किया, ये बना आपका सी एस थ्री सी एच ओ 2 मोल, और ये बना आपका माइनस 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 सॉरी प्लस माइनस माइनस, आप लोग सॉल्व करना, प्लस मिरर इमेज, ठीक है। हम चेक करेंगे बी क्या है, बी 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 इसको हम चेक करेंगे बाद में, पहले दो समझ, पहले क्या है बी, क्या है बी, बी किधर है भाई, बी वो रहा 1 2 3 4 5 6 3 हेक्सेनॉल, 2 हेक्सेनॉल 3 हेक्सेनॉल। जे क्या है, जे जे बी आर अपोजिट, एम ई मतलब एम ई बी आर अपोजिट आएंगे, यस यस यस। मल्टीपल हुआ तो तीनों आंसर होंगे, सिंगल है तो बहुत बी एन सी डेली आंसर होगा। X is a functional isomer of W, which is next hub है यार। W का फंक्शनल आइसोमर जो कि I का नेक्स्ट होमोलोग है भाई मेरे। I क्या है यार, CH3 CHO का नेक्स्ट होमोलोग। मेरी बात तो लिख लेता हूं यार, I क्या है तो यहीं पे ध्यान रहे, बार पर देखना पड़ता है पीछे। W क्या है, तो W है ही नहीं, ठीक है। W क्या है, इसका नेक्स्ट होमोलोग तो वो हुआ CH3 CH2 CHO, और इसका फंक्शनल आइसोमर तो एक ही अच्छा फंक्शनल आइसोमर, अब अल्डिहाइड कीटोन कुछ भी हो सकता है ना यार, पर ठीक है। MgHg देखकर समझ में आ रहा है कि भैया ये रहा होगा एसीटोन। एसीटोन का MgHg करोगे तो Mg इलेक्ट्रॉन देगा, डॉट डॉट बनेगा, पिनाकोल फॉर्मेशन। तो पहली स्टेप में आपका बनेगा, वैसे बहुत कम काम की रिएक्शन है, जेई में आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ये तो डाला H2SO4 तो पिनाकोल टू पिनाकोलोन एक हटा, प्लस बना मिथाइल शिफ्ट, ये आपका बना डबल बॉन्ड O। कोई बात नहीं, ये आप छोड़ सकते हैं सवाल। ये क्या पूछा है, Z क्या होगा, पिनाकोल टू पिनाकोलोन। ओ भाई साहब हाइड्रोकार्बन का सवाल है, क्लियर कट दिख रहा है आपको, बर्च Br2 बर्च D2 हाइड्रोजनेशन बर्च ओजोन लेसिस। हाइड्रोकार्बन रेसमिक मीजो ऑप्टिकल रोटेशन असिमेट्रिक कार्बन स्टीरियो के साथ मिक्स करके आजकल क्या करते हैं, इस पे कोड देते हैं। मैंने कोड देना बंद कर दिया, कोड बहुत कम में देता हूं मैं, कोड से तुम आंसर ले आते हो एक सोल्व करके। सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया टिरांस अल्कीन, ट्रांस पे एंटी मीजो आएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ट्रांस माइनस प्लस माइनस तो रेसमिक मिक्सचर आएगा। H2PDBSO4 ये अल्कीन तो सेम रहेगी, ये सिस बन जाएगी। मजा आता अगर ये भी सिस होती तो मजा आता, ठीक है। चलो सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया डायरेक्ट कैसे करते थे, ये भी डोनेटिंग ये भी डोनेटिंग, तो इसके पास में अल्कीन रहेगी, अल्कीन यहां Me OMe डबल बॉन्ड, ये क्या मेटल क्या है, जिंक O3 1 इक्विवेलेंट, एक ओजोन लेसिस एक। कौन पहले रिएक्ट करता है जिसमें डेंसिटी ज्यादा हो,
पहले ये वाली बॉन्ड टूटेगी। आप समझो इस सवाल के जरिए कुछ चीज सिखाई भी है आपको, ध्यान रखना है इस चीज को। तोड़े हो गया, ये दिया। अब आपसे क्या पूछा है, आओ चेक कर। अब मुझे याद नहीं है, अब मैं चेक करते हैं आराम से। फाइनल प्रोडक्ट रिएक्शन इज रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक कहाँ मिला, P1 में, मीजो Q वाले में। नेट ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट इज 0, ये 0, रेसमिक का भी 0, इसका एक्टिव है, इसका भी 0, तो R यहां पे भी आएगा, यहां पे भी आएगा, यहां पे भी आएगा। नेट ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट नॉन 0, केवल इस वाले में आएगा S। फाइनल प्रोडक्ट हैज वन असिमेट्रिक कार्बन, कायल सेंटर नहीं है, सॉरी इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, ये तीनों में आएगा। QRT PRT ST। कितना बेहतरीन सवाल है, QRT PRT ST R। मजा आया, कुछ बहुत बेहतरीन सा नॉलेज लेके गए यहां से। आई होप आपको अच्छा फील आ रहा हो, पूरी उम्मीद है मुझे। और करना है क्या, सवाल और करोगे क्या? चलो 2 सवाल और करते हैं। तीन सवाल और करते हैं, चलो एक, तीनों लगातार सवाल करते हैं, बाकी सवाल कल करेंगे बस। चलो हम घर तक करके आएंगे। चलो कुछ सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है? अब ठीक है, ट्राई करके आना है। नहीं हुए रोना मत भाई, गोली मार दूंगा। मम्मी मुझे सर ने बहुत मारा। ठीक है, ये मैं आपको अभी करा रहा हूँ, ये मैं आपको अभी करा रहा हूँ। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सवाल आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है? कल इनको सबसे पहले इनको डिस्कस करूंगा, फिर आगे के 30 सवाल कराऊंगा। आज भी हमने बहुत सारे सवाल कर लिया, तुमने 30 से ऊपर सवाल कर लिए हैं, ठीक है? आ जाओ। फॉर द गिवन सीक्वेंस फाइंड वैल्यू, ये स्टेबल कंफर्मेशन कैसे आ जाता है बार बार? अच्छा पूरा आपका आ गया, जीओसी आइसो कंफर्मेशन, जीओसी ऑप्टिकल कंफर्मेशन, +N-1 2 डाइक्लोरोप्रोपेन। अच्छा इसकी मतलब रेसमिक फॉर्म लिए, मतलब फिक्स फॉर्म नहीं लिए, कोई भी लिए। सोडियम इन इथर, प्रोपीन, NBS-Br, NN ईथर, C कार्बन, HBr, ROR, एंटी मार्कोनिकॉव, 6 कार्बन में एक इथे, एक इथे। सोडियम इन ईथर 1 2 3 4 5 6 की रिंग। साइक्लोहेक्सेन, HBr, ROR, एंटी मार्कोनिकॉव बेदीचन, कराची पैक्ट। सोडियम इन हेक्सेन, समझ गए? HBr2, अच्छा दो रिएक्शन, 2 मोल डाले हैं, एक Br यहाँ मार्कोनिकॉव एडिशन, एक Br यहाँ मार्कोनिकॉव एडिशन। सोडियम इन ईथर 3 बॉन्ड बन रहा है, क्योंकि 1 2 3 4 की रिंग बनी, 4 की रिंग में 2 मिथाइल, आय हाय 2 3 बनेंगे, वेज वेज RR ऐसे RS। तो 3 आंसर क्या हुआ बेटा? वेज वेज। कौन सा वेज कौन सा डैश, ये हमें नहीं पता। 3 हमें पता है कि भैया कोई इनमें से एक G है, एक H है, आई है, ठीक है? क्या पूछा है? स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ J। J किधर है? ये वाला। इस वाली बॉन्ड के अबाउट देखने की जरूरत नहीं, स्ट्राइगर्ड। इस वाली बॉन्ड में तीनों लोन पेयर है, स्ट्राइगर्ड। इस वाली बॉन्ड में यस गॉच एंटी पॉसिबल है, कितने बनेंगे? 3। तो x = 3। y इज द टोटल हाइपर कंजुगेट स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ऑफ A। E3 अल्फा H है,
Y भी 3 है। Z इज अ टोटल नंबर ऑफ मीजो कंपाउंड्स फ्रॉम A टू K। A से लेके K तक में कितने मीजो कंपाउंड बने होंगे? क्या ये मीजो है? नहीं 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 नहीं, यहां बने होंगे। ये सेंटर कैरल है, ये सेंटर कैरल है, ये मीजो है। यहां पे एक मीजो बनेगा RS वाला, तब ये और ये मतलब हमारा ना, तब सिमेट्री आएगी इसमें। 2 मीजो बने हैं। आप पूछे टोटल मीजो कितने हुए बेटा? 3 + 3/2, 6/2, that equals to the correct answer of the question will be B. I hope you enjoyed the question. ये मेरा बहुत पसंदीदा सवाल है, बहुत पसंदीदा सवाल है मेरा ये। बहुत मजा आता है सवाल कराने में। एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है सवाल को। पहले आपको निकालना है RX प्लस न्यूक्लियोफाइल। अब मुझे नहीं पता कि ये SN1 रिएक्शन है कि SN2 रिएक्शन है कि कौन सी रिएक्शन है, तो अब मुझे इसको समझ में तो देख के आ रहा है कि है SN है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, पर 1 है कि 2 है मुझे नहीं पता। उसका डाटा दिया हुआ है कि अगर RX की देखो, अगर रेट लो, अगर SN1 है K × RX होगा, न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करेगा 1 है तो, अगर 1 है तो। और अगर SN2 है तो रेट लो विल बी K × क्या मान लो कोई RX × न्यूक्लियोफाइल, ये होना चाहिए। देखते हैं RX 0.1 है, न्यूक्लियोफाइल ये है, रेट ये आई, ठीक है। RX की कंसंट्रेशन डबल की, न्यूक्लियोफाइल को सेम रखा, तो दोनों ही केसेस में रेट डबल होनी चाहिए, रेट डबल हो गई। अभी तक इस डाटा से ये समझ में नहीं आया कि SN1 है कि SN2 है। दोनों केस में RX को डबल करने से कोई फायदा नहीं है। जो हमें पता लगेगा वो पता लगेगा न्यूक्लियोफाइल की टर्म में, दोनों में है। न्यूक्लियोफाइल के डबल होने या ट्रिपल होने से अगर रेट में चेंज आ रहा है मतलब SN2 है, और नहीं आ रहा तो SN1 है, दैट्स इट। अगले में देखो कि न्यूक्लियो RX को सेम रखा, ये कांस्टेंट रखा, न्यूक्लियोफाइल को डबल किया तो रेट देखो कांस्टेंट रही, जो पहले थी वो भी रही। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड नहीं कर रही, SN2 नहीं SN1 रिएक्शन है। तो पहली पार्ट से बात क्लियर हो गई कि भैया न्यूक्लियोफाइल को आप 0.3 कर लो, 1 कर लो, 5 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, न्यूक्लियोफाइल पर रेट डिपेंड नहीं कर रही। तो इसके 3 गुना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसके 3 गुना होने से रेट 3 गुना हो जाएगी, 3 टाइम्स। तो आंसर विल बी 3 टाइम्स 3.9 × 10⁻²। न्यूक्लियोफाइल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या बोलते हैं, फॉर द गिवन रेट डाटा द वैल्यू ऑफ x इज 3.0.1। गलत बात। हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल वुड कॉज एन E2 रिएक्शन टू गिवन अल्कीन। नहीं, जब न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, फिर E2 E1 पे कैसे कमेंट करूं। हाँ, ये है कि अगर कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो भी हमें फर्क, हीट कर दी साथ में तो बात अलग है। RX पे डिपेंड करेगा, कई सारे फैक्टर्स पे ये बात डिपेंड करेगी। मान लो आपने RX 100 ले लिया, आप न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन बढ़ाए जा रहे हो, तो हाँ मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि वहां E2 होना स्टार्ट हो जाएगी। ये वही बात है कि कुछ क्लियरिटी नहीं है इसमें। द डेजिग्नेशन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन SN2, गलत बात है। SN2 कहां से आई, SN1 आया ना अपना। रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द गिवन डाटा हैज बीन हाईएस्ट फॉर 1 डिग्री ना, SN1 की रेट 3 डिग्री में हाईएस्ट आएगी। इसका मतलब बॉम्बे सही है। ये अज्यूम कर रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है, मस्ट नहीं है। यहाँ वुड नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, कैन कोज एन E2, बिकॉज अगर RX बल्कि मान लो ये लिया आपने 3 डिग्री, ठीक है बेटा, आपने न्यूक्लियोफाइल ले लिया, अगर आप न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन को बढ़ाए जा रहे हैं तो ये बेस बन जाएगा, तो ये एज E2 की तरह काम करने लग जाएगी, रिएक्शन E2 की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए वो बात कर रहा है, समझे। वुड नहीं, कैन आना चाहिए था, डिपेंड कर। बॉम्बे विल बी द करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या आना चाहिए था, 0.039। चलो लास्ट सवाल आज का, लास्ट यही करूं, चलो ये वाला ही कर लेते हैं, ठीक है। किस रिएक्शन में स्टीरियोकेमिकली प्योर प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब एक ही आंसर आएगा फिक्स वाला, ये नहीं कि रेसमिंग मिल गया। स्टीरियोकेमिकली प्योर का मतलब होता है कोई एक फिक्स फॉर्म मिलेगी, चाहे वेज मिले डैश में, जो भी मिले फिक्स मिले। तो यहां पर है, तो यहां पे आपको ये पता है कि अल्कीन यहां भी मिल सकती है, अल्कीन यहां भी मिल सकती है, अल्कीन बीच में ET के साथ भी मिल सकती है। तो यहाँ वेरिएबल अल्कीन्स आएंगी या मोर देन 1 अल्कीन्स आएंगी। तो यहाँ पे हमें स्टीरियोकेमिकली प्योर अल्कीन्स नहीं मिलेगी, ओनली मतलब मिक्सचर ऑफ अल्कीन्स मिलेगी।
यहाँ पर भी आप देख लो, यहाँ तो उल्टा और मतलब यही वाली बात है, यहाँ पर भी बहुत सारी ये मिलेगी, बहुत सारी लेकिन मिलेगी। ये E1 रिएक्शन है, ये मिथनॉल SN1 रिएक्शन है, हीट है तो बात अलग है। तो यहाँ पे SN1 होगा तो दो मिलेंगे, डाइस्टेनॉल बनेंगे। प्योर का इस सवाल का मतलब है कि प्योर कहाँ मिलेगा, इस वाले में NaO Me MeOH Br वेज में है, तो कुछ भी कर लो, उधर तो अल्किन पॉसिबल नहीं है, अल्किन नीचे ही मिलेगी। एक ओनली सिंगल अल्कीन विल बी ऑब्टेन इन दिस रिएक्शन, दैट्स इट। तो हाँ, अच्छा स्टीरियोकेमिकल है क्या ये? अरे यार मजा आ जाता अगर ये सवाल ऐसे पूछता, क्योंकि ये कंपाउंड स्टीरियो ही नहीं कर रहा, तो स्टीरियोकेमिकली प्योर हो ही नहीं। मजा आ जाता अगर ये सवाल ऐसे पूछ लेता ऐसे, तो यहां से अल्किन बनेगी नहीं, यहीं बनेगी, तो स्टीरियोकेमिकली प्योर अल्किन बनेगी। इन्होंने मिथाइल 2 देके काम कचरा कर दिया, बिकॉज यहां कुछ अल्किन में स्टीरियो ही नहीं हो रहा, तो मैं क्या प्योर बोलूं। यहाँ पे 100%, यहाँ पे SN2 कराओ चाहे E1 कराओ, E2 कराओ, दोनों ही केसेस में ये आपका फिक्स ही रहना है, कोई चेंज इस पे नहीं होगा। तो यहां स्टीरियोकेमिकली प्योर प्रोडक्ट मिलेगा, समझे ब्रो? अब आपको इन बाकी सब सवालों को ढंग से करके आना है, लगभग 14 सवाल हैं, अच्छे से कीजिएगा, आपके होमवर्क है होमवर्क, ठीक है। धन्यवाद, और प्लीज स्पैम बंद कीजिए, और जो बच्चे स्पैम कर रहे हैं और जो पढ़ना चाहते हैं वो प्लीज इन लोगों को हटाओ यार कमेंट से, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, शुभ खैर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, बाय बाय, लव यू ऑल। अच्छे से पढ़िएगा प्लीज, अच्छे से पढ़िएगा, अगला लेक्चर थोड़ा हैवी होगा।